तो आप पढ़ते हैं वर्क। वर्क का मतलब होता है काम। तो काम के बारे में बताया था कि वर्क डन अगर ऑन दी सिस्टम होगी या बाय दी सिस्टम होगी, तो यानी काम कैसे करेंगे। तो लिखो बीचों बीच में वर्क, और वर्क को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, फिर इसको बुक से पढ़ाता हूँ, पहले पता तो हो। तो वर्क लिख लिया, यानी अपने भाषा में काम कहते हो कि भैया काम कियो या नहीं कियो, या मेहनत कियो कि नहीं कियो, ये सब चीज़ें सुना होगा, तो वही पढ़ना है। तो वर्क को डिवाइड कर लो दो हिस्सों में। एक होता है एक्सपेंशन वर्क और एक होता है नॉन एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क और एक होता है नॉन। दो क्वेश्चंस आता है, मिनिमम तो एक रहना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, हर साल देखेगा, तो इसको नोट कर लीजिए। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, गैस के लिए यूज करेंगे। कोई चीज़ एक्सपेंड हो रही है, तो दो चीज़ हो सकती है गैस में, या तो गैस फैल जाए या गैस को दबा दो कंप्रेस हो जाए, तो ये वर्ड मिलेगी। तो यानी एक्सपेंशन जो वर्ड यूज किए जाएंगे वो यूज करेंगे गैस के ऊपर, तो आपके कोर्स में गैस के ऊपर है। और ये नॉन एक्सपेंशन वर्क जो है ये पढ़ेंगे फिजिक्स में, लेकिन मैं दोनों कंपेयर कर देता हूँ। इधर लिखिए, इसमें एक लाइन लिख लीजिए कि ये क्या है। तो लिखिए दी वर्क ऑन एक्सपेंशन आर ORR कंप्रेशंस। दी वर्क ऑफ एक्सपेंशंस, दी वर्क ऑफ एक्सपेंशन कोई गैस हो जो फैल रही हो, ORR कंप्रेशंस यानी कंप्रेस हो रही है, और कंप्रेशंस कोई गैस कंप्रेस हो रही है, गैस के ऊपर है। अगेंस्ट, एक लाइन जानना होगा, अगेंस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स या प्रेशर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा। अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर्स, अगेंस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स या फिर इसी बोल दो प्रेशर्स। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, जो ये अगेंस्ट एक्सटर्नल वर्ड लिखा है। अभी देखो इसका बहुत यूज होगा, ठीक है। आगे लिखो शोइंग चेंज इन वॉल्यूम्स, चेंज इन वॉल्यूम्स, तो इसका डिटेल पढ़ेंगे आपको। तो एक फार्मूला आएगा, अभी प्रूव करेंगे। तो फार्मूला होगा W लिखा होगा -P एक्सटर्नल, यहाँ लिखा होगा, और इनटू डेल्टा V। ये फार्मूला अभी आपको देखिए NCERT में यही पढ़ना है, लेकिन पढ़ाने से पहले आपको बताया कि कहाँ पढ़ना है, ठीक है। उधर लिख लो, लिखिए वर्क दैट डज नॉट इन्वॉल्व, वर्क दैट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन, इन्वॉल्व तो इम्पोर्टेंट चीज पढ़ा रहा था। तो इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये जो है हम दो तरह के वर्क पढ़ते थे, एक है एक्सपेंशन और एक नॉन एक्सपेंशन। ये हमारे कोर्स में नहीं है, ये फिजिक्स की चीज़ें हैं। हमें तो गैस के ऊपर काम करना है, तो गैस वाली चीज़ पढ़ेंगे जिसमें कोई चीज़ कंप्रेस हो या फैले। तो ये बातें जो है आपके लिए, यहाँ पे माइनस क्यों आया अभी पढ़ाऊँगा, अभी बताऊँगा क्यों आया। लेकिन ये जो है आपको जो केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, उसमें देख लिए, ठीक है। ये है केमिकल रिएक्शन काजिंग इलेक्ट्रिक करंट्स, इलेक्ट्रिक करंट्स,
ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर आप पास करेंगे किसी बैटरी वैटरी में तो उसमें जो है वर्क क्या होगा उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रोस्टेट में पढ़ोगे तो जो है चार्ज पास की जाती है, कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक डिफरेंट होती है, या आपके उसमें जो है रॉड लगे होते हैं, रेजिस्टेंस होता है, वहाँ सब चीज़ें मिलती हैं। तो ये चीज़ें हमें इस पर डिस्कस नहीं करना है, हम ये पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे जो है आपका वर्क डन होगा। वर्क डन अगर आपका पॉजिटिव है, यहाँ वर्क डन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब गैस दब रही है, इसका मतलब हम काम कर रहे हैं पिस्टन के ऊपर या हम काम कर रहे हैं सिस्टम के ऊपर। अगर कोई गैस जो है वहाँ से फैल रही है तो हमारा काम नहीं है, गैस मतलब जो है उस सिस्टम है वो सिस्टम अपने को फैला रही है। जब अपने को फैलेगी तो कोई चीज़ दूर भागेगी, दूर भागेगी, अगर उसमें गैस भरा है तो एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होगा तो वैल्यू निगेटिव होगी। अब इसको पढ़ते हैं वर्क जो है एनसीईआरटी के थ्रू, और एनसीईआरटी के थ्रू प्रूव किया गया है। लेकिन जो प्रूव है वो प्रूव आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रूव करता हूँ। लेकिन ये निगेटिव कहाँ से आएगा अभी बताता हूँ, लेकिन ये फार्मूला यूज करना बहुत ज़रूरी है, इसको क्वेश्चन काफ़ी आया था। तो डायग्राम बना लो, तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ पिस्टन बना लीजिए। वर्क जो है पिस्टन्स, तो पिस्टन बना लीजिए। तो मान लो कोई ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर इसमें गैस भरी होगी, तो गैस भरी होगी तो अच्छी बात है, गैस दिखा देते हैं। तो ये गैस हो गया, और गैस के ये जो गैस भरा होगा इसके अंदर गैस इसमें फैली होगी, घूम रही होगी। अभी देखो इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं पिस्टन्स। तो अगर मान लीजिए ये गैस सिलेंडर है, मान लो ये आपका सिलेंडर है, और इसी सिलेंडर के अंदर हम एक पिस्टन लगा देते हैं। ये हमारा पिस्टन है। पिस्टन कैसी है, मूव करने वाली, मोबाइल पिस्टन से। तो जब यहाँ पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये पिस्टन क्या करेगी, ये जो गैस भरा हुआ है तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वॉल्यूम होगी V1। अगर हम इस पिस्टन को दबाएंगे, मान लो पिस्टन यहाँ आ गई, तो अब इतने गैस रहेगा। तो ये देख लीजिए, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। अरे कोई जब सिलेंडर घर पे आप लाते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी तो होता है, ये रहा। तो डायग्राम ये बना होगा आपका, तो कोई दो डायग्राम बना है। अब इसको अगर हम पिस्टन को यहाँ कर देते हैं, मान लो जो है, तो गैस अंदर आ जाएगी सब, ये गैस भरी है। अगर मान लो यहाँ पे कर देते हैं, तो आपका पिस्टन सी है, ये मतलब जो है आपका पिस्टन है जिस पे फोर्स लगाएंगे। तो जो फोर्स लगाएंगे तो ये अंदर आएगी, तो अब गैस कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, इसमें सब भर गए। जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो इसको प्रेशर लगाएंगे, जो इस पे हम दबाएंगे इसको तो क्या कहेंगे, बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो क्या कहेंगे, पी एक्सटर्नल, यानी बाहर से लगा रहे हैं। तो अंदर नहीं होगी, क्या होगी, अंदर भी होगी। तो ये गैस का अपना प्रेशर होगा, तो इसे क्या बोलेंगे, पी इंटरनल। तो यहाँ भी गैस पे लगाएगी। ये बताओ, ये जब पी इंटरनल है, ये अब जाके मान लो यहाँ पे ये रुक गई, यहाँ पे रुकी है पिस्टन्स, ये दबा रहे थे, आ रही थी, यहाँ रुक गई, मान लो यहाँ पे आके रुक गई ये। तो इसका मतलब पूरा वॉल्यूम ये था, अब इतना वॉल्यूम बचा है, तो पूरा क्या कहेंगे, इनिशियल वाला, और फाइनल क्या कहेंगे, बी। तो देखो बना होगा डायग्राम, सबसे ऊपर देखो तो यहाँ गया होगा बी आई आयरो में, और उसके बाद यहाँ पे दिया होगा ये वाला, यहाँ दिया है बी आई, और जब यहाँ आ गई तो यहाँ बना है बी एफ। तो यानी इतनी वॉल्यूम हो गई ये बी एफ। ऊपर जाइए, सबसे ऊपर जाइए, यहाँ दिया होगा इस पे, तो ये बी आई थी, अब ये इतना बचा है तो ये बी एफ हो जाएगा इतना। तो पूरा बी आई, इतना बचा बी एफ हो गया। अब देखो ये क्या हुआ होगा, अगर यहाँ पिस्टन रुकी है तो हम क्या कहेंगे, इस टाइम पी एक्सटर्नल बराबर किसके हो जाएगा, पी इंटरनल के, तभी तो रुकी है। अगर ना रुकती यहाँ पे तो तब भी अंदर जाए करती। तो ये पिस्टन का जो है, तो अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक आई है तो कितना वॉल्यूम हुआ, अगर मान लो यहाँ आपका ये लाइन खींच देते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना वॉल्यूम हुआ गया एल, और इस क्रॉस सेक्शन की इसकी पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो इसी पे पढ़ना है, क्योंकि जो आपने पीछे से इस पे जो आपने फोर्स लगाया है ये, तो ये पी एक्सटर्नल लगाया है, दब गई है। तो इसी को जो है हमें प्रूफ के फॉर्म में पढ़ना है। तो डायग्राम बना है, तो इस पे आते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पिस्टन को हम दबा रहे हैं ना, तो क्या कर रहे हैं, वर्क क्या हो रहा है, वर्क किस पे हो रहा है, पिस्टन के ऊपर। तो क्या कहें,
ऑन दी सिस्टम। वर्क हो रहा हो ना, तो देखो एनसीईआरटी में लाइन लिखा होगा सबसे लास्ट में। अब तो डायग्राम आराम बना दिया, सब कुछ हो गया। देखो लास्ट में क्या होगा, टू अचीव ए सिंगल स्टेप एंड द फाइनल वॉल्यूम बी एफ ड्यूरिंग दी, यहाँ से कहा ड्यूरिंग दी कंप्रेशन सपोज पिस्टन मूव द डिस्टेंस एल। अगर ये एल तक मूव की हुईगी तो इसका मतलब क्या है, अब अंदर की प्रेशर यहाँ पे आके जो है बराबर होगी। हो गया। चलो यहाँ तक डायग्राम बना लो, तो आगे लिखो। तो क्या करेंगे, अगर हमसे आपसे पूछा जाए, हम वर्क चल रहा है, ये डब्लू को प्रूव करने जा रहे हैं वर्क, तो अगर वॉल्यूम पढ़ते हो ना वॉल्यूम, तो कितना वॉल्यूम, देखो लिखा होगा वॉल्यूम चेंज। अरे यार यहाँ से अगर यहाँ तक आई है तो वॉल्यूम में चेंजिंग हुई कि नहीं हुई, तो यहाँ लिख दें कितना चेंजिंग हुई, तो कहेंगे वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, अरे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तो पढ़ते होगे ए क्यूब। तो यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे इसकी लंबाई और इस पिस्टन का पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं कह सकते हैं, ये तो फिजिक्स की चीज़ें हैं ना। तो ये हो जाएगी वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, या तीनों ले लो, ये हो जाएगी। फिजिक्स में पढ़ते होंगे तो वॉल्यूम अगर हम ये कर दिए हैं तो ये वॉल्यूम हो गई चेंजिंग। तो इसको लिख सकते हैं बराबर डेल्टा बी, नहीं लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो अगर ये डेल्टा बी है तो ये कहेंगे एल इंटू ए बराबर क्या कहेंगे, कितना चेंजिंग हुई है। शुरुआत में क्या रहा, ये तो पढ़ेंगे बी आई। अगर तो हम अंतर किस में पढ़ते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। क्यों पढ़ते हैं, काहे पढ़ते हैं, ये सबको पता है। ये तो फाइनल माइनस इनिशियल इतना चेंज हो गई। फाइनल मतलब ये था और मतलब फाइनल ये था ना, नहीं ये इनिशियल ये पूरा था और फाइनल ये आ गई है। तो फाइनल माइनस इनिशियल हम पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे अभी आगे मिलेगा कि नेगेटिव साइन क्यों आती है। अब सब में ये देखे हैं कोई चीज़ यहाँ से थी अगर वहाँ से गई है। अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल को पढ़ेंगे, अभी पढ़ा कल गया था कि टेम्परेचर हो, प्रेशर हो और वॉल्यूम हो, कैसी प्रॉपर्टी है, स्टेट फंक्शन है। तालाब में आपने पानी भरा था, कहाँ से भरा था बताया था कल, नहीं समझ में आ रहा है क्या, अभी कल पढ़ा गया हूँ। टेम्परेचर दिखाया था 20 डिग्री से कोई 35 पहुँच जाएगी, कैसे गई कोई मतलब नहीं, कम हो कैसे कल बता गया हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या देखेंगे, कोई चीज़ है अगर इनिशियल से फाइनल में गई है तो उसका अंतर हम कहाँ देखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल। कल बता गया था टेम्परेचर हो, प्रेशर हो, वॉल्यूम है, तालाब में पानी कैसे भरते तो बताया था। तो यहाँ पढ़ेंगे आप फाइनल माइनस इनिशियल्स, ये हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पढ़ें तो एक चीज़ पढ़े होंगे, ये प्रेशर्स, ये हाई स्कूल में पढ़ाया जाता है। प्रेशर इक्वल टू होता है यानी दाब बराबर होता है फोर्स यानी बल बटे एरिया, पढ़े होंगे ना, ये हमने हाई स्कूल में पढ़ा था, जैसे दाब फोर्स बटे एरिया, ये होता है। तो अगर हम किसी पिस्टन पे क्या लगा रहे हैं, प्रेशर्स, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम उस पर पिस्टन प्रेशर लगा रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, तो ये लिख सकते हैं हम फोर्स बराबर लिख सकते हैं। अब देखो अभी फोर्स वर्ड मैंने यूज किया था, जब आपको मैं समराइज कर रहा था 2 हिस्सों में, तो वहाँ फोर्स वर्ड लिखा था, फोर्स के ब्रैकेट में हमने प्रेशर भी लिखा था इस वर्ड को। तो देखो ये वर्ड यूज हो गया था। तो अगर आप देखिए तो देखो अगले प्रूव किया है, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये एफ बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स। तो फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया, फोर्स बराबर हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। इतना लिख लीजिए, प्रूव करने ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमें करना है। तो यहाँ कौन सा फोर्स प्रेशर रहेगा, एक्सटर्नल कर रहे हैं, अंदर वाली थोड़ो ले लेंगे, नहीं तो अंदर वाली ज़्यादा कर देंगे तो पिस्टन वही रहेगी। अभी जहाँ रुकी हुई है वहाँ पे ये कहानी है, लेकिन हम बाहर से पिस्टन पे प्रेशर लगा रहे हैं। तो यहाँ कह देंगे भैया कि ये जो फोर्स होगा, ये प्रेशर जो होगा पी एक्सटर्नल होगा, ठीक है, ये एक्सटर्नल है, ये पी एक्सटर्नल है इंटू ए, ये हो गया, ये तो आपका एफ हो गया, एफ बराबर हो गया पी एक्सटर्नल इंटू ए, हो गया। चलो ठीक है। एक चीज़ आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, ये पढ़ते हैं डब्लू, वर्क बराबर होता है, पढ़े होंगे फिजिक्स में, कि होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, काम जो होती है, तो हमें काम है तो पढ़ना है। तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। प्रूफ की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप कर लीजिए। तो लिख लीजिए आपका कितना आया, फोर्स कितना है, ऊपर लिखा है, फोर्स बराबर क्या है, प्रेशर्स, ऊपर लिखा है ना ये तो यहाँ लिख देते हैं। तो डब्लू हमें निकालना था, ये आ गया। तो ये आपका फोर्स बराबर हो गया प्रेशर्स,
और प्रेशर कौन है, एक्सटर्नल इंटू ए, ये ए हो गया आपका, और इंटू क्या हो गया, एल। देखो ऊपर मिल गया था सबसे ऊपर, एल इंटू ए बराबर क्या है, वॉल्यूम्स। ये हो गया पी एक्सटर्नल इंटू वॉल्यूम्स, ये वॉल्यूम हो गया ना। तो हमको तो फार्मूला तो यही लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्यों लगाते हैं माइनस, लगा लो फिर यहाँ लिखो। देखो एनसीईआरटी में नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा है ना, नेगेटिव साइन फॉर दिस कंप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, देखो ना ये लिखा है कन्वेंशनल साइज, लिखा ना ऑब्टेन कन्वेंशनल साइज, यानी इसका मतलब है हम अपने सुविधा अनुसार नेगेटिव लगाते हैं। किसका अनुसार, अपने सुविधा अनुसार। अब भैया अपने सुविधा अनुसार क्यों लगाएंगे, ये भी तो सवाल है, क्यों लगाएंगे। तो हम इसलिए लगाएंगे कि हमने ऊपर पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वर्क डन अगर हम सिस्टम पे करते हैं, ठीक है, अगर हम सिस्टम ऑन दिस सिस्टम, तो हमारी क्या आती है, पॉजिटिव आती है। और अगर हम सिस्टम द्वारा कराते हैं तो निगेटिव। तो मेरा आंसर यहाँ क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए या निगेटिव आना चाहिए, हमारे सुविधा अनुसार। नहीं समझ पा रहे हैं, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने साइन लगा दिया है। और देखो इसको प्रूव करने जा रहा हूँ, हम अपने सुविधा के अनुसार निगेटिव लगाया हूँ कि हमारी ये वैल्यू सही आए। चलो नीचे एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में ही, क्या दिया है, ये दिया है इन इंडिकेट दैट, कह रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ ऊपर लिखा है ऑब्टेन कन्वेंशन साइन। देखो कह रहा है यहाँ पे फॉर डब्लू विच इज पॉजिटिव। एक एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, क्या एग्जाम्पल के तौर पे है, एग्जाम्पल के तौर पे है कि डब्लू पॉजिटिव आना चाहिए। चलो हम इसी लेते हैं, किताब कह रहा है डब्लू पॉजिटिव आना चाहिए ना, क्या होगा, यहाँ पे क्या करेंगे, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, यही तो ठीक है। किताब में पढ़ता हूँ, उसको खोल लीजिए, और पॉजिटिव यानी पी एक्सटर्नल का मतलब हो गया यहाँ पे डब्लू, अगर पॉजिटिव आना चाहिए तो डब्लू बराबर हो गया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू कहेंगे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ठीक है, किताब पढ़िए भी, देखो अपने आप आएगा, किताब पे आओ, इसलिए किताब को लेके चल रहा हूँ। यहाँ लिखा है इट इंडिकेट दैट इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क, लिखा है ना कंप्रेशंस, तो जहाँ लिखा है डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव, वहाँ आप क्या लिख सकते हैं, देखो वर्ड यूज हुआ है कंप्रेशन वर्क, यानी दब रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, जो अभी आगे में लिखा है, तो यहाँ का मतलब हो गया कंप्रेशंस, यानी गैस दब रही है। देखो अभी मैंने सब आपको हिंट में दे दिया है ऊपर, दो हिस्सों में डिवाइड करके, तो यानी आपकी वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए। कंप्रेशन वर्क यानी मतलब उसका मतलब है वर्क डन ऑन दी सिस्टम। आओ, जब सिस्टम में होगा तो वॉल्यूम को हम कैसे निकालेंगे, किताब में लिखा है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, हो गया। कह रहा है बिल भी, कह रहा है कि बिल भी निगेटिव, एंड निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगी आपका ये। चलो अब अगर कह रहा है कि ये वैल्यू अगर हमारा अंतर निकालते हैं तो निगेटिव आना चाहिए, तो कैसे निगेटिव होगी, अगर आपके मान लीजिए वॉल्यूम से, वॉल्यूम पहले क्या था ज़्यादा, अब कितना होगी वॉल्यूम कम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कम माइनस ज़्यादा। अरे अपना देहाती भाषा लगाओ, ये वॉल्यूम क्या होगी, बी फाइनल क्या है कम, और ये कितना है ज़्यादा, तो कम में से ज़्यादा घटाओगे तो कितना वैल्यू आएगी कम, कम मतलब क्या होगा निगेटिव, और निगेटिव गुणे निगेटिव क्या आ गई पॉजिटिव। तो यहाँ पे साइन किसके अनुसार रखा जाता है, अपने सुविधा अनुसार। तो हाँ लिख लीजिए हिंदी में कि अपने सुविधा अनुसार यहाँ पे साइन आई है निगेटिव्स, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कंप्रेशंस या एक्सपेंशन का मतलब हमारी डब्ल्यू वैल्यू आनी चाहिए सही सही। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है क्या, यह लिखा हुआ है निगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन, क्या है कन्वेंशनल साइंस, लिखा है ना, यानी अपने सुविधा के अनुसार आप लगाते हो। तो ना लाइन लिख लीजिए जहां से लिखा हुआ है निगेटिव साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज रिक्वायर्ड ऑब्टेन कन्वेंशन साइंस, इसका मतलब अपने सुविधा अनुसार हमें डब्ल्यू की वैल्यू सही आनी चाहिए, इसलिए निगेटिव लगाया है। मान लो कोई पूछ लेता है कि भैया निगेटिव कहाँ से आई, तो हमें को बताया नहीं किया था कहाँ से आ गई। ठीक है, एकदम सिंपल में पढ़ के जाओगे तो ये कुछ नहीं है। अब अगर इसको तोप मान के पढ़ोगे, जैसे मान लो कोई बाबा आता है वो तुमको डरवा देता है, डर जाते हो, उसको मान लो कि वो भी एक आम इंसान है, धोती पहनता है तो हम जीन्स पैंट या पैजामा पहनते हैं, इतना ही फ़र्क है, और वो इंसान है, अगर उसको तुम चढ़ के मान लिए कुछ ज़्यादा तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर लूट लेगा वो। तो इसीलिए निगेटिव का मतलब हो गया कि आपका अपने अनुसार डब्ल्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए सही, इसलिए रखा गया है। क्यों सही आनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी चीज़ इतनी बड़ी है तो वॉल्यूम ज़्यादा है, और इतनी हो गई तो वॉल्यूम कम है, तो क्या करेंगे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो वॉल्यूम क्या हो गई कम, और इनिशियल क्या है ज़्यादा, तो यहाँ साइन क्या आएगी निगेटिव। तो जब निगेटिव आएगी तो निगेटिव से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी डब्ल्यू क्या आएगी सही।
पॉजिटिव आएगी। और हम पढ़ तो रहे हैं कि देखो ऊपर लिख दिया कि अगर W की वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या हो रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन, तो हमारा W यहाँ पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चंस आपके भरे पड़े हैं शुरू से लेके, आपको जो है देख लीजिए, खोल लीजिए क्वेश्चंस। बहुत काफ़ी सवाल है इस पे, मतलब एक सवाल इस पे आता है एकदम फिक्स है, या तो ये नहीं आएगा तो कौन आएगा, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ सवाल आता है। देखो तुम लोग सवाल तो लगाते हो लेकिन सवाल जाने नहीं पाते हो, रटते हो। रटना मतलब होता है बस पढ़ लो, ये लड़ लो, ये होता है, W होता है, ये कुछ नहीं होता। वो सब रटिए नहीं, उसको समझ के लगाइए, नहीं तो सही बता रहे हैं कि लूट लेंगे तुमको लोग। चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन पे आते हैं। हवा में ना रहिए, जो चीज़ नहीं आता उसको सीखिए, नहीं तो आपको चाहे जितना साल लगे सीखना पड़ेगा। हम ये चीज़ें बहुत बार आपको बोल चुके हैं, अब आप नहीं सीखते तो आप जाने। क्वेश्चन में दिखा देता हूँ, काफ़ी सवाल है इस पर। देखिए क्वेश्चन नंबर है, हम ईयर बोल सकते हैं बस। तो 2008 वाला मैंने करा दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था। पूछा था कि आपका नॉट फंक्शन से पूछा था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस, पता था ना। उसमें आपको Q प्लस W ना लेना, वो क्या है डेल्टा U, यानी ये तो होता है, अलग अलग लेना है, Q और W हो गया। अगला पॉइंट आते हैं, कह रहा है इन ये क्लोज कंटेनर्स, अभी पढ़ा गया था, देखो पहला लेक्चर ये पढ़ाया था। इन ये क्लोज कंटेनर आइसोलेटेड कंटेनर है, ये लिक्विड स्ट्रिप्स विथ ये पैंडल, पढ़ाया था कि एक डब्बा लीजिए जो थर्मस फ्लास्क है, उसको बंद कर लीजिए, उसमें पैंडल लगा के आप चलाइए। तो उसमें क्या था, है क्वेश्चन नंबर है ये 2002 का है सवाल, ठीक है। तो उसको देखेंगे, तो मैं पढ़ाया था पैंडल लगाएंगे, तो उसमें क्या था एडियाबेटिक प्रोसेस, यानी आपको हीट आ जाएगी नहीं दीवार से, लेकिन क्या रहेगा Q बराबर 0। तो क्या आया था वहाँ पे, एक प्रूफ करके हम आपको लाए थे। क्या प्रूफ लेके आए थे, देखो Q आपके पास Q बराबर 0 था, लेकिन आपने वर्क किया था, इंटरनजी में चेंजिंग किया था, तो डेल्टा U बराबर क्या था W के, और ये कौन सा प्रोसेस था AD के, ये प्रूव किया था आपको एडियाबेटिक से। हो गया। तो इसको चाहो तो लगा लो, देखो डेल्टा U बराबर क्या पढ़ाया हूँ, Q प्लस W, तो आप कर दीजिए। ये बराबर क्या है 0, तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा W के हो जाएगा। तो इसे लिख दिए डेल्टा U बराबर W बराबर Q बराबर 0। ये ऑप्शन देख लीजिए, आपको एक ऑप्शन मिलेगा इससे करके। तो ये सब लगाते रहिएगा, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। उसके नीचे आइए, 2019 का सवाल है, इसको लगाते हैं। जो मैंने पढ़ाया है उसको पे आता हूँ। तो देखो ये सब मिटा देता हूँ, आपको काम का नहीं है, ये मुझे पढ़ना नहीं है, ये आपको फिजिक्स में पढ़ना है। हमें फार्मूला मिल गया, बाकी ये प्रूफ से मतलब भी नहीं था, लेकिन प्रूफ कैसे हुआ क्या हुआ बता दिया आपको। क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें जो है ना, फोर्स प्रेशर हो गया, फोर्स हो गया, ये सब आपको फिजिक्स में यूज होगी, हमारे यहाँ किसी में यूज नहीं है, तो इस पर मतलब ही नहीं। सिंपल सा सवाल आता है, कहता देखो कितने छोटे छोटे सवाल हैं, उसके बाद लोग गलत कर देते हैं। हमने क्या गलत कहा था, तुम कोई सवाल देखो इसमें साइन रहेगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स में यही है, साइन को लेके। जहाँ जहाँ सवाल आएगा वहाँ भी साइन को लेके आपको दिक्कत होगी। ये रहा सवाल, क्वेश्चन से, ये नीट का सवाल है, 2019 में आया था, छोटा सा सवाल है। कह रहा है कि अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, देखो जो जो वर्ड यूज होगा हम सब आपको डिस्कस कर चुके हैं। अंडर आइसोथर्मल कंडीशंस, याद करिए, मैंने आपको आइसोथर्मल अलग अलग प्रोसेस से पढ़ाया हूँ, खोल के देख लीजिएगा, हर प्रोसेस पढ़ाया था, आइसोथर्मल प्रोसेस यूज किया हूँ। आइसो माने क्या हो, समान, और थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी डेल्टा T बराबर क्या होगा 0। तो डेल्टा T बराबर 0 होगी, तो देखो मैंने पढ़ाया था कहाँ कहाँ क्या होगा, लेकिन यहाँ कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो बस छोटा सा काम है। आइसोथर्मल है, एक गैस एट 300 केल्विन्स एक्सपेंड, देखो लिखा है, आ गया ना, फैल रही है, एक्सपेंड्स फ्रॉम, ये होगा आपका 0.1 लीटर टू 0.025 लीटर, इतना से फैल रही है। कोई वॉल्यूम था, अब देखो वॉल्यूम कितना था, पहले ज़्यादा था, अब कितना हो गया, नहीं पहले कम था। तो देखो हाँ, यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है ना, हाँ फैलेगी, एक्सपेंशन मतलब क्या है, फैलेगी, तो पहले कम रहा, अब क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, फैल रही है। अगेंस्ट देखो एक लाइन मिलेगा, हमने बोला था ये लाइन जरूर होना चाहिए, क्या लिखा होगा, अगेंस्ट, ये लिखा ना, अगेंस्ट एट ए कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है जो
देखिए मैंने वहां अंडरलाइन किया था, ये कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर्स ऑफ 2 बार, यूनिट होती है प्रेशर एटमॉस्फेयर बार सम होती है। तो मैंने जब डिवाइड करा था वहां एक लाइन किया था कि अगेंस्ट जुड़ना होगा। जैसे वहां पे लिखा होगा एक्सटर्नल प्रेशर 0, आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे भी थोड़ा, उससे भी सवाल आया था। जब एक्सटर्नल प्रेशर 0, इसका मतलब क्या है, कहानी कहाँ है, वैक्यूम में। तो अगला हेडिंग लिखा होगा वैक्यूम में। जब अगला पन्ना पलटेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी वहां नहीं पहुंचा हूं, अभी यही पढ़ा रहा हूं। तो आगे है द वर्क डन बाय द गैस इज, ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है गिवन दैट। मैं इतना धीरे धीरे क्यों पढ़ रहा हूं, इसको समझा रहा हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप क्वेश्चन अप्रोच करना सीखें। यूनिट चेंज करना होगा बाद में भी। देखिए जो वर्ड मैंने यूज किया ना, आप कहीं नहीं सकते हैं। आइसोथर्मल मैंने यूज किया है, जब पढ़ाया था कंडीशन, वहाँ सब में पढ़ाया था, बताया था कौन सी कंडीशन है। अभी मैंने बताया कि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आप एक चीज़ जरूर अंडरलाइन करिए, क्या होना चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल 0 होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, अगला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। क्या रहेगा वो, वैक्यूम में। तो अगला वैक्यूम में पढ़ाएंगे भी। तो यहाँ वैक्यूम में नहीं पढ़ रहा हूँ, बाकायदा प्रेशर है, आपको पिस्टन पे धक्का दिए तो पिस्टन के ऊपर गैस धक्का दे रही है अंदर से, दिखाया था यहाँ पे पी इंटरनल और पी एक्सटर्नल, ये दिखा रहा था। तो दोनों प्रेशर अंदर है। अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर ही खत्म हो जाएगी, यानी एक बार किसी धक्का दे दो फिर वो जा रही है, मतलब पता नहीं कहाँ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि वैक्यूम की कहानी है। तो ये वैक्यूम में नहीं पढ़ रहे हैं, तो लिख लीजिए जो दिया है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना रहा होगा, अरे यार इतना बड़ा सिलेंडर मान लो ये भरा था, गैस भरी थी, यहाँ सिलेंडर लगा था, सिलेंडर को तुमने खींच लिया तो क्या होगी, अब गैस पूरा फैल गई। नहीं समझ पा रहे हैं, इतने सिलेंडर में थी, पिस्टन लगा था, पिस्टन खींच लिया, यहाँ आ गई पिस्टन, तो गैस क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था, पी इनिशियल इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.1 लीटर्स। फाइनल कितना हो गई, ये हो गया आपका 25 लीटर। अब देखिए आप ढूंढिए कहाँ गया, ये दिखा है कहाँ, एक्सटर्नल प्रेशर मिले तो गया, एक्सटर्नल चाहिए, पी एक्सटर्नल दिया है 2 बार, क्योंकि आपको मैंने वहाँ लिखा था फार्मूले में पी एक्सटर्नल, रख दीजिए आंसर आ जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और डेल्टा वी बराबर क्या होता है, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। ये हो गया आपका 2, बी फाइनल ये है 0.25 माइनस 0.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, इसमें से घटाइए कितना आएगा 0.15, ठीक है। तो ये हो गया प्रेशर। यूनिट तो नहीं लिखा तुम लोगों ने, फार्मूले में लिखा था क्या, नहीं लिखा था, यूनिट लिख लो नीचे। प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम के लिए क्या होगी, लीटर। तो लिखो नीचे यूनिट्स, जहाँ प्रूव किया था, अरे प्रूव किया था ना, W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटमॉस्फेयर, इसकी यूनिट क्या होती है, लीटर। तो यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर एटमॉस्फेयर, ये यूनिट हो जाएगा आपका, जहाँ प्रूव किया था वही लिख लो। अब यहाँ क्या यूनिट हो जाएगी, प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, एटमॉस्फेयर, और इसकी वॉल्यूम किस में है, आपका लीटर में है, तो लीटर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 30 ही तो हुआ ये। तो आप कितना 2 बार लगाना है, तो कितना हो जाएगा 0.1, माइनस तो रहेगी, माइनस नहीं जाएगी, ये रहा, ये हो गया। अब आओ यूनिट चेंज करना है, कुछ लोग यही ढूंढेंगे, गलत हो जाएगा। तुमसे किस में पूछा है, ऑप्शन में जाइए, तो ऑप्शन पूछा है किस में, जूल में। तो देखो लिखा होता है 1 लीटर बार या एटमॉस्फेयर, दोनों बराबर है होता है। अरे बार और बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। 1.03, एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, 1.03। तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, उतने बराबर है। तो कितना हो जाएगा, इंटू 100। तो हटा दें इसको, अरे यहाँ लीटर एटमॉस्फेयर या बार है, या बार जो है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यहाँ हटा दीजिए। तो माइनस 0.0, ये बराबर कितना हो जाएगा, 100 के। तो 100 हो जाएगा, तो कितनी आ जाएगी, हाँ माइनस 30 ना, ये रहा, तो माइनस 30 हो जाएगी, ये हट गया, 30 हो जाएगा। अब यहाँ क्या यूनिट लिखोगे, जूल में। तो देखिए एक ऑप्शन लिखा होगा, ये है, लिखा है, एकदम कुछ भी नहीं है। अरे बार और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, कितना फ़र्क है, 0.03 फ़र्क होता है। तो मान लिया थी बराबर है, अरे 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.03 बार,
इतना ही फ़र्क है। मतलब हमने एक मान लिया है, अगर आप यहाँ पे बार लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना छूट दी जाती है। अगर आप ये रखेंगे तो कितना आएगा 30.03, कोई ऑप्शन ही नहीं होगा। कितना ऑप्शन होगा, सिर्फ 30 तक होगा। तो बस इतना तो समझदार है ही हो गया। तो अगला कोई भी सवाल देखो कितना सवाल दिया है। उस टाइम ये तुम्हारे नीट में था, उस टाइम जो है उड़ीसा सवाल अलग कराती थी, तो देखो उड़ीसा में भी यही सवाल होगा। लेकिन यूनिट पढ़ाया था आपको, पढ़ाया था याद करें मोलरिटी में, तो वॉल्यूम को हमने डीएम क्यूब कहा था, याद नहीं आ रहा होगा, काफ़ी दिन हो गया। तो देखो इसको डीएम क्यूब में लिया होगा। तो नोट कर ले, ये आपका जो है नीट का सवाल था, ये ऑप्शन में मिलेगा। अच्छा बताओ, कोई ऑप्शन उसमें -0.3 भी है क्या? नहीं दिया, हम होते तो जरूर बनाते हैं। माइनस पॉइंट यहाँ पे जो है कितना कर देते, 30 नहीं 3 -3, तुम 3 भी मार के आते हैं। हम इसको हटा देते, यहाँ हटा के लिख देते -3, तो तुम्हें कन्फ्यूजन होता 30 करें कि 30 करें, तो कुछ लोग 3 करके आते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं है। अगला सवाल अप्लाई करो, देखो ये आपका नीट का होगा, उड़ीसा में एक होगा, इसे 19 का ही सेम क्वेश्चन है। लगाओ, लगा रख के देखो, लग जाए तो अच्छी बात है, खुश हो जाओगे। नीट का ये भी है, लेकिन उस टाइम 2 एग्जाम हुआ था। ये उस टाइम उड़ीसा के टाइम का हुआ था। एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स, 2020 में भी ये सवाल आया होगा, देखना कहीं 20 में भी दिया होगा, 20 या 21 में। आइसोथर्मली फ्रॉम 10 के पावर -3 मीटर क्यूब्स टू 10 के पावर -2 मीटर क्यूब्स एट 300 केल्विन्स against a constant pressures of 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। The work done on the gas is, अप्लाई करो, लगाओ, देखो लग रहा है। सिंपल सा छोटा सा सवाल है, बस अप्लाई करना जान जाओ, 1 नंबर फिक्स, 4 नंबर फिक्स हो गया। जो दिया उसको नोट कर लो। अब किस में दिया, वॉल्यूम किस में दिया, मीटर क्यूब में। तो क्या कह रहा है, देखो पढ़ लो, आयन एंड गैस इज एक्सपेंड, एक्सपेंड क्या हो रही है, फैल रही है। तो किसके द्वारा काम कर रहा है, पिस्टन। तो पिस्टन का मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय दी सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम हो रही है। यानी एक्सपेंडली मतलब फैलना, ये फैल रही है, गैस फैल रही है। तो इनिशियल वॉल्यूम रहा होगा बी आई, कितना होगा 10 के पावर -3, बी फिनिशियल होगा 10 के पावर -2, ये रहा। तो देखो -3 जो होती है ये छोटी है, और -2 क्या है, बड़ी है। तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ रहा है, यानी गैस फैल रही है। यानी मान लो ये डब्बा रहा इतना बड़ा, और डब्बा में पिस्टन लगा था, पिस्टन को हमने यहाँ कर लिया, तो इतने में जो गैस थी, गैस यहाँ आ गई, यानी गैस फैल गई। तो इसका यूनिट आपकी डीएम उसमें दिया है, मीटर क्यूब में। तो यानी ये भी एक यूनिट होती है लीटर की, ये रहा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, ये देखो एंड कांस्टेंट प्रेशर्स कितना दिया है, अरे ये लिखा होगा यार, अगेंस्ट मतलब एक्सटर्नल प्रेशर होती है, ये सब कुछ लिखा रहेगा, ये प्रेशर नहीं ढूंढो गलत कर पाओगे। ये रहा, ये दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन अपान, ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, मीटर माइनस, या न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। वर्क डन
ऑन दी गैस, देखो लिखा ना, वर्क डन ऑन दी गैस। इसका मतलब है आपको जो है ध्यान दीजिएगा, गैस क्या हो, फैल रही है, यानी गैस ये एक्सपेंड हो रही है। अब आप पूछा क्या है, वर्क डन ऑन दी गैस, ये रहा, गैस पे जो है वर्क डन क्या होगा। हमारे पास फार्मूला तो वही है, पहले हम वही रखते हैं, W = माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल हमारा कितना है, ये 10⁻⁻5, वैल्यू हम क्या लगाएंगे, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। फार्मूला मेरे पास कुछ चेंज करना नहीं है, वही है। फाइनल कितना गया था ये, तो इसका मतलब कितना है 0.01, ये कितना है -0.001, यही तो हुआ। घटा लीजिए इसको, 0.01 से 0.001, तो यहाँ आएगा एक जीरो और, तो कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 गए 9, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 0, ये मेरे पास हो जाएगी, यानी 0.009। तो 10⁵ है, तो 5 को हमने ये लिख लिया, 2 2 4 1 5 इंटू कितना हमारे पास है 0.009 हो गया। हटाते हैं, देखो यहाँ से हटाएंगे 1 0, तो ये गायब हो गया, तो यहाँ लाना है तो कितना जीरो कर दें, 1 2 3, तो कितना आएगा 9 के आगे 2 0। नहीं समझ में आ रहा है, अरे जब यहाँ का पॉइंट जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ का 3 0 हटा दो तो बचा 2 0, तो कितना हो गया 900, -900 हो जाएगा। इसके यूनिट क्या है, यूनिट हमारी यही है कि आगे क्या लिखा रहेगा, ये हमारा यूनिट है 10⁻, नहीं N/मीटर। अरे प्रेशर की, ये जो प्रेशर है हमारे किस में है, न्यूटन मीटर में, ये रहा, और इंटू वॉल्यूम कितना है मीटर क्यूब्स, ये रहा। तो अगर आपको मैं कल बताया था, जाकर यूनिट लिखाया था, देखो नहीं लिखाया था क्या, 1 न्यूटन मीटर लिखवा दिया था, बराबर कितना होता है, जूल के ही बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगी, उतने जूल के बराबर हो जाएगी, ये जगह -900 जूल के बराबर, ये रहा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमसे पूछा है ना, क्या पूछा है, वर्क डन क्या हो रहा है ऑन दी गैस। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जो है गैस के द्वारा काम कर रहे हैं ना, गैस करा रही है, तो वर्क डन क्या ऊपर फैल रही है। तो अगर गैस फैल रही है तो किसके द्वारा काम हो रहा है, बाय द सिस्टम। अगर हम काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना ही पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो क्या आंसर दिया है, माइनस दिया है, तो यहाँ पॉइंट मिस्टेक है क्या, वर्क डन ऑन दी सिस्टम, यानी क्या कर रहे हैं, प्लस लगा रहे हैं। अरे यार ये देखिए, वर्क डन ऑन दी गैस, हम लगा रहे हैं ऑन दी गैस, गैस के ऊपर, तो गैस पे लगाएं तो वर्क डन क्या होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक होगा, पीछे देखो इसके सॉल्यूशन में क्या कहा होगा, थोड़ा सा तो मिस्टेक वर्ड लिखा है यार। अरे ये कब होगा, माइनस कब आएगी, एकदम बात सही है, जब क्या होगा गैस फैल रही है। तो हाँ नीचे कहने नहीं कहना चाहिए, वर्क डन खाली पूछ लेना चाहिए, ठीक है। वर्क डन जो है लिखा ना, वर्क डन ऑन दी गैस, गैस के ऊपर काम करो, वर्क डन बाय द गैस, यहाँ मिस्टेक होना चाहिए, थोड़ा सा गैस के द्वारा काम कराओ। अभी तो सब एक्सप्लेन करा के आया हूँ कि अगर काम करोगे तो पॉजिटिव, गैस से कराओगे तो निगेटिव, तो निगेटिव किसके द्वारा आएगी, गैस काम कर रही है। तो यहाँ छोटी सी वर्ड मिस्टेक है, ऊपर तो एकदम सही है, ऊपर कहाँ जा रहे हैं आप, गैस एक्सपेंड करे, एकदम बात सही है, गैस फैलेगी तो हमारी W किस में आना चाहिए, नेगेटिव में। तो यहाँ लिखना चाहिए वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव दिए हैं तो गैस के द्वारा काम पूछ रहे हैं, तो गैस के द्वारा काम कहाँ हो गया, माइनस जो जूल में, ये हो जाएगा। अगर किलो में लगाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो 0.9 कोई आंसर नहीं है। तो वहाँ देखो आप माइनस में किलो लगाया है, ये जरा सा हल्का सा मिसप्रिंट है, लेकिन काम ऊपर लिखा है कि भैया गैस फैल रही थी तो गैस के द्वारा काम बता दो, तो गैस के द्वारा काम ये हो जाएगा। अगर हम इधर काम करेंगे तो ये हो जाएगी। तो ऊपर के हिसाब से आंसर माना गया, जो क्वेश्चन लिखी थी पूरा वही लिखा हुआ है। गैस फैल रही थी, यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ये अगेंस्ट प्रेशर लगा था। अगेंस्ट प्रेशर मतलब समझते हो, जो आपका जो है गैस लगेगी उसके अगेंस्ट प्रेशर, तो एक्सटर्नल प्रेशर को बोलते हैं। तो अगेंस्ट प्रेशर का मतलब एक्सटर्नल प्रेशर होती है, ठीक है। अगला सवाल जो है ये हो जाएगा। फिर एक सवाल फिर दिया होगा इसमें, अब लगा लेना, क्वेश्चन और दिया होगा, क्वेश्चन 2017 में दिया होगा, 17 में है, देखो 17 में भी दिया है, तो इसको लगा लेना, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा।
अरे सेम ऐसे लिखना है कि W निकालना, यही फार्मूला, कितना वॉल्यूम है, तो नीट 17 का सवाल है ये। और इसको दिमाग में छापो, जैसे होता ना, हम भी जब पहली बार कभी ज़िंदगी में तैयारी करे थे तो ऐसे अभी भी गंज में पढ़ाते हैं लोग, ऐसे आएंगे 100 क्वेश्चन लगवा देते हैं, 1200 क्वेश्चन लगवा देते हैं केमिस्ट्री का। अरे बाप रे बाप, 1200 लगवा देते हैं। अब तुम जैसे मूर्ख लोग उतारते रहते हो, घर पे समझते हो, बकरी की तरह चबा लेते हो, भैया लिखते हो। एकदम उतरबे ना करो, ना पल्ले पड़े साले, उतरबे ना करो, इसको छोड़ दो, इसको कोई मतलब नहीं है, कोई काम का नहीं है। अगर आता है तभी उतारो, तो ना उतारो। ये ले जाके घर पे जो है बवाल ना खड़ा करो, ना उतारोगे ना टेंशन नहीं की परेशानी, उतारो तो फिर पता होना चाहिए कि हाँ ये हम लगा सकते हैं। क्योंकि मैं क्वेश्चन तीनों लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अब बनाएंगे स्टैंडर्ड, आपकी पेपर बनाएंगे बायोलॉजी, देखना हिला पढ़े होगे तभी हिला पाओगे। असर्शन, रीजन, कमेंटमेंट सब कुछ रहेगा। हमने बोला देखो सर स्टैंडर्ड पेपर बनाओ, अगर यहाँ पे मार्केट में कोई पेपर लेके जाए तो कहे हाँ पेपर बनाए हैं, भले ना कर पाए कोई दिक्कत, इनके पीछे मत भागिए। हम तो एकदम साफ साफ कहते हैं हम तुम्हारे पीछे नहीं भागते हैं, तुम करो चाहे ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कामयाब होगा तब हम लोग याद करेंगे, नहीं है तो कौन याद करेगा, कुछ करवे नहीं करेगा तब भी हम बैठे हैं। हम अपना काम बढ़िया करेंगे, ठीक है। ये तुम सीख लो तो बहुत अच्छी बात है, ना सीखो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा सीखेगा, क्योंकि तरीका हम नहीं बदल सकते पढ़ाने का। तो अगला पॉइंट चलते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा पढ़ाना है तो ख़त्म नहीं होगी ये। आते हैं, ये रहा। अब यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। तो ग्राफ तो भैया आपको फिजिक्स में पढ़नी पड़ेगी। हम तो ग्राफ मेरे में दुईठू खाली दुईठू बता देंगे, बाकी कहीं ग्राफें नहीं है, एक दो ग्राफ बता देंगे, लेकिन ग्राफ जो है इससे रिलेटेड सवाल आपको फिजिक्स में खूब, फिजिक्स में भी थर्मोडायनेमिक्स है, समझते हो ना, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी है। क्लास ले रहा हूँ, फोन आ रहा है। चलते हैं अगला हो। तो ग्राफ को आपको पढ़ना है। जैसे मान लीजिए अगर नीचे आप पढ़ेंगे तो ये ग्राफ बना है, तो आपको क्या करना है, आपकी ये कहना है कि अगर वर्क डन हो रहा है, लेकिन जैसे मान लो हमने गैस को पुश किया, अंदर का प्रेशर लगा, पिस्टन हुई रुक गई, एक स्टेप्स, फिर उसके बाद में फिर हमने पुश किया, फिर आगे गई, आगे जाके फिर एक्सटर्नल प्रेशर, अंदर वाला प्रेशर लगा, पिस्टन रुक गई। तो ये क्या कहेंगे, अलग अलग स्टेप में हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं हो रही है, यानी वॉल्यूम एक साथ कम नहीं हो रही है। नहीं समझ पा रहे हो, अरे एक साथ नहीं कम हो रही है, तो ये ग्राफ दिया होगा। तो ग्राफ में देखो, पहला ग्राफ क्या दिखा, वॉल्यूम्स, तो ये वॉल्यूम में ग्राफ है, ये V। अगला वाला जो है प्रेशर का है, ये P। तो देखो तुमने पढ़ा होगा, ये हमने पढ़ाया था इक्विलिब्रियम में, याद करिए, बढ़ता प्रेशर घटते मोल, ये ट्रिक दिया था। तो यही से था, अगर कोई चीज़ वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगी, वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर बढ़ेगी। उल्टा है कि नहीं, रिलेशन उल्टा है। तो अगर ग्राफ दिया है, तो ग्राफ कैसे दिया, ऐसे दिया है, दिया है, यहाँ लाइन खींची है। तो अगर आप ऐसे आएंगे तो इधर जा रहे हैं ना, तो अगर आप यहाँ रहेंगे तो वॉल्यूम यहाँ है, अरे यहाँ से यहाँ तक वॉल्यूम है, आप यहाँ पहुँचेंगे तो प्रेशर यहाँ पहुँचेगी, समझ में आ रहा है ना। तो आप इधर यहाँ थे तो वॉल्यूम यहाँ थी, अब यहाँ आ जाएंगे तो वॉल्यूम कहाँ हो गई, कम। तो जैसे जैसे आप ये इधर बढ़ेंगे तो वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही। अरे जीरो की तरफ आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं ये, तो ये ऐसे मान लो ये लाइन लिखा है, ऐसे तीर ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब क्या समझेंगे आप, वॉल्यूम कम हो रही, प्रेशर बढ़ रही है। तो इसका मतलब इसका क्या सेंस हो गया, प्रेशर बढ़ाने से आपको पता है वॉल्यूम कम होगी, यानी पिस्टन क्या हो रहा है, ऐसे अंदर जा रही है। तो अगर ऐसे जा रही है तो इसको हमें निकालना है। लेकिन देखिए इसमें जो ग्राफ बना है, ग्राफ को थोड़ी सी बदली हुई है। क्या बदली है, ये लाइन अगर आप खींचेंगे, ये दिया ना साइडोड एरिया, तो कहाँ से बना के दिया है, ऐसे मान लो दिया है, और ये एरिया दिया है, दिया है। अरे साइडेड एरिया देखो ना, नहीं दिया है क्या, परछाई, साइड नहीं समझते हो, जैसे चलते हो तुम्हारी परछाई रहती है, तो वही साइड हो गया ना, ये तुम्हारी परछाई है ये। तो ये वॉल्यूम निकालना होता, पढ़े होगे फिजिक्स में कि अगर आपको जब वॉल्यूम निकालना होता है तो जितना एरिया हो उसका एरिया निकाल लीजिए, चाहे वो आयतन हो, चाहे आपका वो जो है ये किसी फॉर्म में हो, ट्रायंगल बना हो, तो उसमें क्या करते हैं 1/2 करके लगा लेते हैं, सब फिजिक्स में पढ़ाएंगे।
तो इतना डिटेल हमको पढ़ने नहीं, हमको इतना फीस आते नहीं, हमें तो बस काम का आता है बस। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आए यहाँ पहुँचे तो क्या होगा, एक स्टेप, अरे इधर से आ रहे हैं मान लो, तो छोटे छोटे स्टेप में है। देखिए छोटे छोटे स्टेप में चलिए, ये डायग्राम फिजिक्स में मतलब बुक में बनी है। फिर आगे बढ़े होंगे तो एक स्टेप मान लो ये हो गया, फिर थोड़ा सा बढ़ा है ना, ये देखिए बैलून को, ये हमें डायग्राम जो है हम उससे किताब से देख के बना रहे हैं ये। फिर आगे चलेंगे, ये दिख रहा होगा नहीं दिख रहा है, ये साइडो एरिया बना हुआ है। तो ये साइडो एरिया से मुझे क्या पता चल रहा है, ये मुझे ये पता चल रहा होगा कि ये एक साथ वाली कहानी नहीं है कि नहीं। क्या हुआ होगा, हमने पिस्टन को प्रेशर लगाया, अंदर वाला प्रेशर लगा, रुक गई, फिर प्रेशर बढ़ा होगा, अंदर की प्रेशर थोड़ी कम हुई होगी, फिर आगे होगा अंदर का प्रेशर इसे रोक दिया होगा। अरे इसी तो स्टेप वाइज कहोगे, नहीं तो जा रही है लो। तो इसका मतलब क्या है कि हमने प्रेशर लगाया, अंदर की प्रेशर कम है, पिस्टन दबते जा रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा होगा किताब में यही लिखा होगा स्टेप वाइज। तो किताब में लिखा है, पढ़ते हैं क्या लिखा है, इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ कंप्रेशन, लिखा है ना बस। यानी इसका मतलब अलग अलग स्टेज है, अलग अलग स्टेज, एवरी माने प्रत्येक। तो यहाँ से आप एक ऊपर लाइन चाहे लिख सकते हैं, इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड एवरी स्टेज, इफ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एट एवरी स्टेज, ठीक है, ऑफ कंप्रेशंस। तो आप क्या करिए, अगर इससे निकालना है तो क्या करिए, ये बैलून देख लीजिए, यहाँ से यहाँ बैलून क्या है, या इस पे आ जाइए, यहाँ से बैलून यहाँ, ये बैलून हो गई। अरे आयतन बनाए कि नहीं बनाए, ये आयत बना है, तो आयत क्या निकालते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई निकाल लीजिए, W हो जाएगा। ये फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी कि अलग अलग एरिया का निकाल के सबको जोड़ लीजिए, तो उसे क्या कहेंगे, तो जोड़ लीजिए इसको। तो यहाँ से इन्होंने BI बताया था इसको, और यहाँ लास्ट वाले को क्या बोला है, B फाइनल। तो ये ऐसे आप जा रहे हैं, तो जब भी कोई निकालना होता है तो उसको आप नीचे तक, जैसे आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो जो अगर जो जा रही है तो उसको नीचे तक ले लीजिए। अगर वो ट्रायंगल बन रही है, त्रिभुज बनना है, चतुर्भुज बनना है, उसका जो है आप एरिया निकाल लेते हैं उसका पूरा, और वही वर्क डन हो जाता है। ये फिजिक्स में पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे यही लिखा हुआ है नीचे कि अगर आपको निकालना है तो आप इससे निकाल लीजिए और सबको जोड़ लीजिए। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा माइनस, और ये पढ़ा होगा देखो, इसको क्या बोलते हैं, सम, इसको बोलते हैं सम। क्या होगा, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी। तो जितना W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल निकालिएगा अलग अलग, मान लो इसका निकाल लिया, इसका क्या करेंगे, ये हो गया आपका आयतन में अंतर, और ये वाला प्रेशर का हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना। इसका निकालना होगा, यहाँ से यहाँ का बैलून दिया रहेगा, और इसकी लंबाई मल्टीप्लाई कर लेना। प्रेशर मतलब लंबाई नहीं प्रेशर, यहाँ तो प्रेशर कर लेना। अब अगर फिजिक्स में पढ़ते हो तो वहाँ पे क्या करते हैं, लंबाई का ले लो और चौड़ाई ले लो, मल्टीप्लाई कर लो। अरे पढ़े होगे त्रिभुज का चतुर्भुज का, ऐसे करके निकाल लीजिए, निकल जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे कर सकते हैं, तो ये निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला हो गया आपके लिए। ये अगला फार्मूला, इसी में और बदलाव है। एक डायग्राम दूसरा दिया है ना बगल में डायग्राम, क्या लिखा है, PB प्लॉट दिया है, प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड चेंज इन इनफाइनाइट स्टेप्स। ये रहा आपकी, यहाँ पे क्या है, अलग अलग स्टेप वाइज नहीं दिया है। व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, आपकी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट नहीं है। एंड चेंज इन इनफाइनाइट स्टेप यानी रिवर्सिबल कंडीशंस ड्यूरिंग द कंप्रेशन फ्रॉम इनिशियल एंड फाइनल एंड द वॉल्यूम, ये दिया है। ऊपर देखो, एक अभी ऊपर आते हैं जहाँ पढ़ा रहे थे, तो ऊपर एक फार्मूला बना है, क्या लिखा है आपकी, ये मैथ में यूज होती है, लिखा है W, यहाँ लिखा है आपका बराबर माइनस, ऐसे लिखा होगा ना। यहाँ पे क्या लिखा होगा, B इनिशियल और ये B फाइनल। ये फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, इंटीग्रेशन पढ़ते हो ना, तो इंटीग्रेशन हमारे में यूज नहीं कहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन हम कब पढ़ते हैं, यहाँ लिखेंगे P एक्सटर्नल
और यहाँ पढ़ेंगे आपका dB, ऐसे करके छोटी चेंजिंग हो। जब छोटी चेंजिंग होती है तो आप पढ़ते हैं, अरे बहुत छोटी चेंजिंग जब होती, इंस्टेंटेनियस जब पढ़ाया था आपको, जब कोई चीज़ बदलाव होती थी, तो जब ये आप इस फार्मूले को कब लगाते हैं, जब आपका वॉल्यूम में क्या हो, बहुत कम चेंज। तो बहुत कम चेंज क्या हुआ, आपने पिस्टन को दबाया, हल्का से पिस्टन गई, रुक गई, और अंदर वाला क्या होगा, इसके बराबर हो गया होगा। तो इस फार्मूले को कब लगाएंगे, बहुत माइन्यूट चेंज इन वॉल्यूम्स, तब इसको लगाई जाएगी। लेकिन इस पे आपका, क्योंकि जैसे पूछते हैं ना कि आप क्या करते हो, तो कहते हैं हम बायोलॉजी के टीचर हैं, तो मतलब बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, तो फिर ये सवाल नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, कि आपकी सोच ही पिद्दी भर की होती है। सोच उतनी होती है लेकिन आप ज़्यादा सोच बर्बाद करते हो दूसरे में, इसलिए इंजीनियरिंग वालों के लिए आती है। लेकिन तुम्हारे में एक भी सवाल नहीं होगी, एक भी सवाल नहीं होगी। जानता है टीचर कि दिमाग तो उतना ही होता है, लेकिन आधा दिमाग गायब कर देता है किसी के पीछे भागने के। ये रहा। अरे ज़्यादातर क्यों बायोलॉजी में आते हैं, पहले डिसाइड हो जाती है इंटर में कहाँ जाओगे, मैथ लेंगे। अरे भैया मैथ तो तुम ना ले, तेरे पास दिमाग नहीं, घर वाले कह देते हैं। दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो दिमाग खुराफात में लगाए होता है। तो खुराफात में लगाओगे तो थोड़ा सवाल आएगी। तो ये सिर्फ देखने के लिए है। तो देखो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा होगा देखो, इफ़ द प्रेशर इज़ नॉट कांस्टेंट, यहाँ भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन आगे क्या लिखा है, बट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस सच दैट इट इज़ ऑलवेज, क्या लिखा है, डीपी। डीपी समझते हो, बहुत स्मॉल प्रेशर में, तो डीपी लिखा है इसे करके। तो पीक एक्सटर्नल बराबर ये लिख सकते हैं। अरे जो ये लिखा है वो यही हमने समझा है देहाती में, बराबर नहीं है, थोड़ा सा ये ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो दिख गया। देखो डीपी यहाँ इसके साथ अंदर में जोड़े हैं, तभी तो इसके बराबर हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इतना वाला इसमें से घटा दोगे तब इनके बराबर आएगा। जब छोटा सा प्रेशर जरा सा अमाउंट लाके इसमें से घटा दोगे, जैसे मान लीजिए ये है 100, तो ये कितना होगा, 99 पॉइंट कुछ हो गई है, और 0.0 पॉइंट समथिंग ये भी कुछ होगी। तो इनको जब जोड़ देंगे पॉइंट वाला, तब इनके बराबर होगा, वरना घटा दिया तो बराबर होगा। तो ये रहा। तो इस कंडीशन में अगर आप देखते हैं, तो अगर पीक एक्सटर्नल प्रेशर में यह लगा सकते हैं, ऊपर वाले में जरा सा चेंजिंग होगी। आगे इसी में देखेंगे तो एक लाइन लिखा हुआ है, ये कब केस में होगा, ये केस कब करेंगे, जब प्रेशर क्या हो रही, कंप्रेशंस, ये कंप्रेशन में होगा ना, तो इसको हम कह देंगे कंप्रेशन केस में। अगर एक्सपेंशन हो रही तो तब क्या कहेंगे, पी एक्सटर्नल बराबर ये कहेंगे पी इंटरनल माइनस डीपी। अरे अब क्या हो रहा है, बाहर यानी गए, पिस्टन हट रही है, तो किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, थोड़ा सा किसका ज़्यादा होगा, अंदर की। लेकिन कितना चेंजिंग होगी, बहुत जरा सा पिद्दी भर का, जरा सा माइन्यूट चेंजिंग, जरा सा वॉल्यूम बढ़ी तो माइन्यूट वाला हो जाएगा। तो ये कब लिखेंगे, ये कंप्रेशन तो क्या कहेंगे, एक्सपेंशन के केस में, ये एक्सपेंशन केस में हो जाएगी। अरे जनरल लिख दे तो क्या होगा, जनरल लिखें तो क्या कहेंगे, जनरल में, अरे ना बताए कंप्रेशन ना, तो क्या कहेंगे जनरल में, जनरल प्रेशर्स में, तो क्या कहेंगे, ये तो कहेंगे, आप कहेंगे पी इंटरनल, यहाँ क्या कह दीजिए प्लस माइनस डीपी। जनरल समझते हो, जनरल का मतलब इसमें कंप्रेशन भी है और एक्सपेंशन भी है, ना बताएं तो ये तो कहेंगे। तो देखो लास्ट में लाइन लिखा होगा जनरल केस, इन जनरल केस भी रिटर्न एज, ऐसे लिखेंगे। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं। जनरल केस में आप यही तो लिखेंगे कि क्या होगा, उसमें दोनों आ जाएगी। अब इसको अगर जनरल केस में लिखे हैं तो इसको अलग अलग पढ़ सकते हैं। यही चीज़ कब हो जाएगी, जब कंप्रेशन में होगी तो ये प्लस में रहेगा, एक्सपेंशन में क्या होगा, माइनस में जाएगा। इतना खाली जानिए, बचता तुम्हारे लिए बहुत है, इस पे एक भी सवाल नहीं रहेगा। लेकिन जेई मेंस लगाओगे तो मिलेगी, क्योंकि हम जो है इंटीग्रेशंस डिफरेंशिएशन खाली थोड़ा बहुत के लिए सीख लेते हैं, और उनमें मैथ में कोर्स ही है, तो उन पे सवाल आएगा। ठीक है, ये जानना समझते हो, इनके अंदर दोनों केस आ गया, कंप्रेशन एक्सप्रेशन दोनों केस आ जाएगा। तो इसीलिए नीचे लिखा है प्रोसेस इंस्टेड टू बी reversible if the change in brought out in such a way that the process could at any moment be observed by the infinitely changes, ये reversible process। ये अच्छा, ये केस हम लिख सकते हैं नीचे वाले को, इन जनरल को क्या बोल सकते हैं,
रिवर्सिबल लिख देना, लिख दें, क्या लिख दें, रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल दोनों आ गया ना, अरे अंदर भी जाएगी बाहर भी जाएगी, तो इसको क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल्स में। अरे जो ब्लैक कलर का पढ़ रहा था उसमें लाइन लिखी थी रिवर्सिबल में, कि ये रिवर्सिबल में आप कह सकते हैं। ठीक है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड कैनफुली स्लोली बाई ए सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज सच द सिस्टम एंड द सराउंडिंग आर ऑलवेज इन द नियर द इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है, जरा सा चेंजिंग होगी, जैसे मान लो हमने पिस्टन को हल्का सा फूंक मारा, जरा सा चेंजिंग हुई, फिर क्या होगा, रुक जाएगी, तो क्या हो जाएगा, अब अंदर और बाहर क्या जाएंगे, इक्विलिब्रियम। अरे तो बाहर क्या है, पिस्टन, अंदर क्या है, तो जो है ना, तो बाहर क्या हो जाएगी, सराउंडिंग, और अंदर हो जाएगा सिस्टम, तो गैस हो जाएगी सिस्टम और पिस्टन हो जाएगा सराउंडिंग, तो सिस्टम सराउंडिंग किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में। लेकिन जो है ये रिवर्सिबल केस भी कह सकते हैं और माइन्यूट चेंज में देखेंगे, तो अगर थोड़ी थोड़ी चेंजिंग में इक्विलिब्रियम आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी चेंज इक्विलिब्रियम आ जाएगी, उस चेंज में ये है, यानी धीरे धीरे स्टेप्स होते रहेंगे और ये स्टेप आपको बहुत देर तक यूज कर सकते हो। तो नीचे लाइन लिखा हुआ था, यही जो मैं पढ़ रहा था ब्लैक कलर में, सच दैट द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर ऑलवेज इन नियर टू इक्विलिब्रियम, यानी सिस्टम सराउंडिंग नियरली किस में जा करेंगे, इक्विलिब्रियम में। ईच केसेस करा प्रोसेस, आगे लिखा हुआ है, प्रोसेस करा अदर देन रिवर्सिबल प्रोसेस आर नोन इरिवर्सिबल। क्या करा, रिवर्सिबल ना हो तो क्या हो जाएगा, पिस्टन आगे बढ़ जाए, वापस आए ना करे तो क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल केसेस में होगा। और देखिए पूरा ये आपको प्रूव किया गया है ना, अरे नीचे देखेंगे प्रूव किया गया है, लेकिन यहाँ हम प्रूव तो नहीं करेंगे, लेकिन हमें नीचे फार्मूला की ज़रूरत है। नीचे फार्मूला लिखा है, सबसे नीचे क्या लिखा है, -2.303 nRT log B फाइनल माइनस B इनिशियल, ये लिखा है ना। तो यहाँ पे हमको ज़रूरत है, तो ये लाइन आपको पढ़ने के बाद लिखवाते हैं, इस फार्मूले की हमें ज़रूरत है। कब इस्तेमाल करेंगे, कब कहाँ करेंगे, ये आपको अगला एक लाइन लिखा हुआ है। देखिए अगला लाइन कहाँ लिखा है, उसी के नीचे लिखा है फ्री एक्सपेंशन, लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार सवाल इस पे आया है। देखो अभी ढूंढ डालिए, इसमें इतना सवाल आया है फ्री एक्सपेंशन से। और फ्री एक्सपेंशन में एक चीज़ हम पढ़ाएंगे, देखो पॉइंट 1 2 3 लिखा है ना फ्री एक्सपेंशन में, देखिए अरे फ्री एक्सपेंशन में जहाँ नीले कलर का लिखा है उसके नीचे 1 2 3 लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कब लगाएंगे आप जो है W = -P डेल्टा B, कब लगाएंगे, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में हो, लिखा है ना। अब यहाँ से आप क्लियर होगा, यानी क्या हो रहा है, पिस्टन को दबा रहे हैं, अंदर जा रही है, वापस नहीं आ रही है। और नीचे क्या लिखा है, और नीचे आइए, लिखो -2.303 वाला क्या लिखा है, बी फाइनल माइनस क्या लिखा है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंजेस, लिखा है ना। और देखो यही लाइन ऊपर पढ़ रहा हूँ, क्या लिखा है, इन केमिस्ट्री बी फेस प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व इफ बी relate the work term to the external pressure of the system, B can related work external pressure of the system under क्या लिखा है, रिवर्सिबल कंडीशन। तो आप फार्मूला प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, लिखो ये मतलब प्रूव लिख लो, लिखो वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज, वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज, ये आपका ज़रूरत है इस फार्मूले को। तो दोनों फार्मूले हम कब लगाएंगे यही जानना बहुत ज़रूरी था। वर्क डन आइसोथर्मल रिवर्सिबल्स में, आइसोथर्मल, ठीक है। जब आपका रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, यानी पिस्टन अंदर बाहर दोनों आ सकती है, तब आपके लिए वर्क डन का फार्मूला ये लगाएंगे, ठीक है। प्रूव करने से कोई मतलब नहीं है, प्रूव कर भी देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उतार लो इसको। तो W = -2.303 लिखा है ना। आगे देखो क्या लिखा है, nRT। अब आपका अगर इसमें सवाल दिया होगा तो दिया होगा, ये जो है 2016 का सवाल था, एंट्रोपी से रिलेटेड पूछा होगा, एंट्रोपी से या प्रेशर से रिलेटेड, देखो कुछ दिया होगा, log B फाइनल माइनस B इनिशियल। अगर यहाँ दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो हटा दिया होगा।
ये लोग बहुत चालाक हैं, जिसका सोल्यूशन नहीं बता पाते हैं उसको क्वेश्चन में नहीं लेते हैं टेंशन नहीं होता, देखा होगा, या पीछे आंसर खाली लिख देते हैं, क्योंकि ये भी इंसान है, कोई फरिश्ते थोड़ा हैं कि आसमान से उतर के आए हैं। तो ये सवाल आ चुका है, एंट्रोपी पे आया था शायद 2016, 17, 18 तक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाते थे, मतलब थोड़ी सी ट्विस्ट करके आती थी तो मज़ा भी आता था कि रैंक ज़्यादा वो नहीं जाएगी। अब उठा के लाइन रख देते हैं पूरा पूरा। तो देखिए दोनों में चीज़ें हैं, इसका अप्लाई होगी। हम यहाँ पे इस फार्मूले में कहीं टेम्परेचर लिखा है क्या? W क्या है? -2.303 nRT, ठीक है। तो nRT लिखा है ना, तो देखो वहाँ लिखा होगा 300, 400, 500 कुछ टेम्परेचर लिखा होगा। किस टेम्परेचर पे है? अरे टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? फिक्स होगा। आइसोथर्मल चेंजेस का मतलब क्या है? टेम्परेचर क्या हो? फिक्स। डेल्टा टी बराबर 0 का मतलब क्या है? जो शुरुआत की टेम्परेचर थी, सिस्टम फाइनल पहुंच गई लेकिन वही टेम्परेचर बना है, तो ऐसे कंडीशन को हम बोलेंगे आइसोथर्मल टेम्परेचर कंडीशन। तो यहाँ टेम्परेचर दिया रहेगा, गिवन रहेगा, हमेशा दिया रहेगा 200, 300, 73, कितना भी जो दिया हो, 300 केल्विन कुछ भी दिया रहेगा, सेंटीग्रेड या केल्विन चेंज करना रहेगा, बाकी आपकी बदलाव होगी। तो देखो इसमें क्या रहेगा, ये कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट हो गया। आर क्या है? कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। एन क्या है? जो भी मोल लोगे वो भी कांस्टेंट, 1 मोल 2 मोल जब भी लेना होगा, तो ये तीनों लगातार क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अरे बोला जाएगा ना कि 1 मोल गैस डाल रहे हैं, 2 मोल गए तो गैस कितना होगा? फिक्स है। आर की वैल्यू फिक्स ही होती है, टी की टी होगी, तो चेंजिंग कहाँ मिलेगी? वॉल्यूम के अंदर। तो आप तो पढ़ के आ रहे हैं ना कि वॉल्यूम में चेंजिंग कर रहे हैं। तो एक होता है इरिवर्स पूरा, जो आपको पिस्टन दिख रहा था, ये भी होगी, लेकिन किस में पढ़ेंगे? रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी ये पिस्टन आगे भी जा सकती है तो पीछे भी आ सकती है, दोनों तरफ के लिए पढ़ेंगे, इतने फर्क होगा। लिख लिया? आओ एक्सपेंशन आइसोथर्मल पढ़ लिया जाए, फिर क्वेश्चन लगाया जाए लगातार। एक देखो नीचे प्रॉब्लम में भी 3-4 सवाल दिया होगा। प्रॉब्लम नंबर 6.2 दिया है, उसके बाद 6.3 दिया है, 6.4 दिया, 3 सवाल तो आपका यही दिया है, और बाकी आपके क्वेश्चंस प्रीवियस में भी आए होंगे। तो हेडिंग लिखते हैं। तो अभी तक जो सवाल प्रीवियस में आया होगा, देखना प्रीवियस का सवाल खोलो, तो कहीं लिखा होगा Q बराबर D0, तो कहीं डेल्टा U बराबर 0, ऐसा देखो डेल्टा T बराबर 0, इस तरह कई सारे ऑप्शन बने होंगे। तो देखो 2000 अभी जल्दी आया होगा, 21-22 में देखो, 20 में देखो एक सवाल लिखा होगा आइसोथर्मल कंडीशन या फ्री एक्सपेंशन का सवाल दिया होगा, अभी लेटेस्ट आया था। कौन से ईयर में है? 20 में। तो 20 वाला खोलिए, देखिए अभी देखो लाइन ही लिखा है, एकदम बदला नहीं है। पुराना सवाल नहीं दिखाता हूँ कि पुराना में तो मिलेगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो वो सवाल खोले रहिएगा, मैं थोड़ा 5 मिनट पढ़ा लूँ फिर उसी पाता हूँ। तो हेडिंग लिखिए। हेडिंग क्या रहेगा आपका? जो नीले कलर का है वो हेडिंग रहेगा, लेकिन पढ़ेंगे पूरा। तो पहले पढ़ते हैं फ्री एक्सपेंशन क्या होती है, फिर आते हैं हेडिंग पे। फ्री एक्सपेंशन, ये वर्ड आपको लिखा रहेगा, क्वेश्चंस के अंदर रहेगा, ये वर्ड है। फ्री का मतलब क्या है? कोई चीज़ फ्री। एक्सपेंशन माने क्या? फैल जाए। तो इसका सेंस क्या रहेगा? फ्री में फैल जाओ। तो फ्री में तुम थोड़ा फैल जाओ, फ्री में गैस फैल जाए, यानी उस पर कुछ भी ना हो, अपने आप फैल रही है। अगर मान लो तुम भी अगर फ्री में फैल जाओ तो क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब समझ लो कि पूरे मार्केट कैसी तैसी करोगे। मतलब फ्री में फैले हुए, इसका मतलब तुम्हारे खानदान में पैसा बहुत था, मर के चले गए, अब तुम उड़ा रहे हो कि नहीं? यही तो होता है, फ्री में फैले हैं। तो घर वाले जब भी जो हैं, जैसे जिसके घर वाले बहुत कंजूस होते हैं, जैसे खर्चे नहीं करना जानते हैं, तो उनका औलाद बहुत हरामी होता है, वो पूरा पैसा वही खर्च करता है। और जिसके घर में अगर लिमिट में काम हो रहा है और बराबर लिमिट में सबको खर्चा दे रहे हैं, तो वो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अभी तुम गांव में थे, कुछ देखे नहीं हो, अब आगे गंज में और भी हिजल नेट के आसपास देख रहे हो, तो क्या होगा? तुम्हारी आंखें एकदम चकाचौंध हो जाएगी, भैया यहीं रहेंगे, नहीं जाएंगे अब कि नहीं? होता है, ये होता है कि नहीं होता? होता ही है। तो ऐसे खर्चा भी होता है। कितना लोग बर्बाद होते हैं। गांव वाले आते हैं, अब गंज में अगर घूम लें 2-4 दिन तक, तो फिर वो समझ लो कि अब पढ़ाई वढ़ाई तो करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, पहले ही देख लें कि नहीं, ये होता है ऐसे करके। अब वो क्या करते हैं, नौटंकी क्यों रहते हैं, बोले गांव में कहीं नाच वाच लगती है महीने में, साल भर में कभी, तो वहाँ आंखें देख लिए। अब यहाँ तो डेली काम होता है ऐसे। आधा ज़्यादा बर्बादी तो यही होती है, सही बता रहे हैं। तो आते हैं फ्री, तो समझ में आएगा ना, फ्री फैल गए, फ्री में एक्सपेंशन हो रहे हैं। तो यहाँ गैस क्या हो जाएगी? फ्री में फैल गई। तो देहाती में ये है, जहाँ पे कोई चीज़ आपके ऊपर या गैस के ऊपर प्रेशर ही ना लगे, कोई रोकथाम ही ना हो। जैसे घर से निकले, पता नहीं कहाँ हैं, पता चले कि भैया वो वहाँ पड़े हैं, उनको उठा के लेके आए, फिर अब अगले दिन कहाँ वहाँ पड़े हैं,
तो उठा के लेके आए। तो इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर कोई प्रेशर है बाहर से नहीं है। तो ऐसे गैस के ऊपर अगर प्रेशर नहीं है तो इसका मतलब ये कहानी वैक्यूम में है, गैस फैल रही, उड़ रही, कोई टेंशन नहीं है। तो फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या, वैक्यूम्स। समझ में आ गया? तो बस वैक्यूम पढ़ा रहे हैं। तो कहीं भी लिखा होगा, ये हेडिंग में क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा फ्री एक्सपेंशन आइसोथर्मल। देखो 2020 में लाइन लिखा होगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा होगा, अरे फ्री आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन लिखा होगा। तो आइसोथर्मल मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट बराबर है और बाद में क्या, गैस फैल रही है। तो गैस कहाँ फैल रही है, जहाँ पे वैक्यूम में हो रही है। तो वैक्यूम में क्या होगा, अरे कोई रोकथाम ही नहीं है। तो पी एक्सटर्नल क्या होगा, अरे गैस के ऊपर प्रेशर लगा रहा है। जैसे मान लो गैस फैल रही थी, जैसे मान लो कहीं जा रहा है कोई, कहाँ जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो आपको क्या कोई रोक टोक कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, बाहर से कोई रोक रहा है ना, कहाँ जा रहे हो। तो क्या तुमसे क्या मतलब, कर तेरे पापा को फोन लगा रहे हैं, तो अगर बात तुरंत साइलेंट हो जाएगा, देखा होगा साइलेंट हो जाएगा। तो इसीलिए रोकथाम नहीं है। तो फ्री एक्सपेंशन में पूछने वाला कोई नहीं, यानी प्रेशर पे कोई बाहर से नहीं लगा रहा है, कहाँ जा रहे हो प्रेशर, गैस तुमको नहीं जाने देंगे। तो इसका मतलब वैक्यूम का मतलब हो गया बाहर से पूछताछ नहीं। तो पी एक्सटर्नल बराबर क्या हो गया, 0। बस आपका सवाल लग गया। पढ़ देता हूँ। तो कह रहा है कि एक्सपेंशन ऑफ गैस इन ये वैक्यूम, देखो लिखा है फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या हो गया, वैक्यूम। पी एक्सटर्नल बराबर क्या हो गया, 0, इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। तो लिख लो फ्री एक्सपेंशन की आगे एक लाइन लिख लो, एक्सपेंशन ऑफ ये गैस इन वैक्यूम्स, एक्सपेंशन ऑफ गैस इन वैक्यूम्स। जब वैक्यूम कहेंगे तो यहां लिख दिया पी एक्सटर्नल बराबर 0, कोई तो रोकथाम नहीं है, ठीक है। इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन, इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। अब यहां पे एक कहानी है, अगर फ्री एक्सपेंशन हो रही है तो कुछ काम वाम होगा क्या, कोई नहीं होगा। अरे यार जब ये देखो W बराबर क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, ये क्या हो गया 0। तो काम होगा, नहीं होगा। तो कोई काम नहीं होगा, अपने आप गैस उड़ रही है, तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं जा रही हूँ कि नहीं, ये रहा। तो ये पी एक्सटर्नल बराबर 0, तो ये बराबर 0 रख दिया। तो 0 गुणे कुछ भी वैल्यू हो, अरे वैल्यू मतलब शुरू में था इतना हो गया तो घटाओ तो कुछ आएगा वैल्यू में यहाँ, लेकिन ये बराबर क्या है 0। तो 0 गुणे वैल्यू तो बराबर क्या आएगा 0। तो देखो आगे लिखा होगा W बराबर 0। तो नो वर्क इज डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन लिखा है ना, नो वर्क इज डन, W बराबर हो गया नो वर्क, वर्क इज डन। तो यहां गैस को किसको लेते हैं, जनरली हम आइडियल गैस लेते हैं। तो आगे लिखा होगा क्या होगा, फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये चीजें हम जो प्रैक्टिकली देखते हैं कर रहे हैं उस पर छोड़ दे, कोई मतलब ही नहीं, उड़ रही है तो वर्क नहीं होगा। इतना बातें मिल गई। अब यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं हेडिंग में, जिसका नाम है आइसोथर्मल गैस फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, यानी सब मिला के एक पॉइंट बना देते हैं। इससे सवाल आया था, इससे रिलेटेड पढ़ते हैं हम। तो अब जो सवाल आपका आया था यहां से आया था, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन। अब इस पे क्वेश्चन कराता हूं, फ्री एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एंड फ्री एक्सपेंशन आगे जोड़ दो, ऑफ एन आइडियल गैस, किसी एक गैस आइडियल गैस के लिए, ऑफ एन आइडियल गैस। चलें, इससे जो रिलेटेड बनेगी ये आपको यूज करना है। देखिए एक जगह नहीं लगा सकते फार्मूला, W इक्वल टू माइनस पी पिस्टन डेल्टा बी लगाएंगे, कौन सा प्रोसेस रहेगी, जब गैस वापस नहीं आ सकती, यानी पिस्टन अंदर दब रही थी, और जब फार्मूला चेंज हो जाएगा W इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log बी फाइनल माइनस बी इनिशियल हो जाएगा ना, ये तब किसके लगाएंगे, रिवर्सिबल। वही फार्मूला है, क्या और लिख लो, पी बी और पी और बी में रिलेशन क्या होता है, इनवर्स। तो यहाँ वैल्यू में क्या है B2 माइनस B1, अरे बी फाइनल मतलब क्या हो जाएगा B2 माइनस B1। तो प्रेशर में क्या हो जाएगा B1 P1 अपान P2 हो जाएगा, या P इनिशियल अपान P फाइनल। लिख लो वही प्रेशर का फार्मूला, जहां वॉल्यूम का था वहीं प्रेशर भी लिख लो, उल्टा हो जाएगा बस।
अरे जहाँ वॉल्यूम लिखा है बी फाइनल अपान बी इनिशियल, वहाँ क्या लेंगे आप पी, तो पी क्या रहेगा इनिशियल अपान फाइनल, या P1 अपान P2 कर सकते हैं। चलते हैं, अब यहाँ पे चीज़ें मिल गई अच्छी चीज़ें। तो जो जो लिखा हुआ है तो आप कहेंगे आइसोथर्मल, ये लिखा है ना, तो आप कहेंगे इसको नोट करते चलिए तो आपके भी क्वेश्चन लग जाएंगे। फॉर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, तो ये वर्ड तो हमने यूज किया है, आइसोथर्मल यूज किया था। इसका मतलब क्या है, आपका डेल्टा टी बराबर क्या होगा 0। तो इसका मतलब क्या है, इसको अंतर करेंगे तो क्या होगा, कहेंगे T2 माइनस T1 बराबर 0। तो इसका बराबर क्या होगा T2 बराबर T1। नहीं समझ में आया? अरे यार कोई काम कर रहे थे, जब आपने नापा उसका जो भी है, उसके अंदर पानी भरा है, कोई माइटर है, जो भी है आपका टेम्परेचर नाप लिया, उसके अंदर काम किया, और जब फाइनल पे पहुंचेगी तो फिर टेम्परेचर नापा, तो क्या था टेम्परेचर, जो इनिशियल था वही फाइनल है, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे आइसोथर्मल। समझ में आ गया? अरे कोई काम कर रहे हैं टेम्परेचर में चेंजिंग नहीं हुई, उसका मतलब आइसोथर्मल है। कोई अभी थर्मस फ्लास्क लेते हो तो अंदर की टेम्परेचर क्या बोल देते हो, कांस्टेंट रहेगी, जनरली मानते हैं कांस्टेंट है, नहीं बराबर टेम्परेचर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोई ऐसा थर्मस फ्लास्क बना ही नहीं है दुनिया में कि आपका वो आइसोथर्मल कंडीशन बना रहे, नहीं, बाद में वो चीज़ें हो जाती है, ठंडी हो जाती है, लेकिन हम मान लेते हैं ऐसा है। तो आपका ये हो गया, तो आइसोथर्मल हो गया। एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस कहाँ दिया है वैक्यूम्स, अरे फ्री एक्सपेंशन का मतलब कहाँ लिखा है, ये इसको उतारो, ये एक साथ सब लिखा हुआ है। तो फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या कहेंगे, किसकी कंडीशन से, वैक्यूम में। तो वैक्यूम में क्या कहेंगे आप, पी एक्सटर्नल क्या है 0, तो W क्या होगी 0। ये देखो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, तो ये हो गया 0, तो W क्या हो गया 0। तो देखो आपका आंसर मिल रहा होगा, क्वेश्चन खोल लो, तो उसमें लिखा होगा डेल्टा टी बराबर 0 और उसमें लिखा होगा W बराबर 0, 2 आंसर मिल गया होगा। अगला फिर आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि डिटरमाइन, ये हाँ एक चीज़ पढ़ाया था आपको, ये बताओ जब कहीं हीट वूट का लेन देन ना हो, पढ़ाया था, याद नहीं आ रहा होगा। अब जब आपका ये W 0 है, हीट का 0 है, तो U बराबर क्या होगी 0, तो डेल्टा U बराबर भी 0 होगी। जब टेम्परेचर भी चेंज नहीं किए, वर्क भी नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा फार्मूला, एक फार्मूला आपके पास क्या है, डेल्टा U बराबर क्या होता है Q प्लस W। आपने W 0 किया, ठीक है, टेम्परेचर आइसो कांस्टेंट है, जहाँ पढ़ाया था, जहाँ आइसो थर्मल कंडीशन लिखा देख लो, चाहे वहाँ लिखा था डेल्टा टी बराबर 0 और लिखा था डेल्टा U बराबर 0। अरे नोट में लिखवाए थे बातें, आइसो थर्मल में लिखवाया था, घर पे नहीं पढ़ोगे यहीं पढ़ोगे तो क्या होगा। ये बेसिक के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, नीट वालों क्वालिफाई के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ लिखाया था आइसो थर्मल कंडीशन, तो डेल्टा टी बराबर 0, तो वहीं कामा लगाए लिखा था डेल्टा U बराबर भी 0। तो इंटरनल 0 हो गई नहीं हो गई, क्या क्या 0 मिल गया आपको, U और ये, तो Q क्या होगी 0, बहुत देख लो सब 0 लिखा होगा ऑप्शन में, तो Q बराबर भी 0, तो आपका 0। तो देखो एक ऑप्शन होगा सब में 0, डेल्टा T 0, डेल्टा Q 0, W 0, ये 0, वही सही है। ये था नीट आपका 20 में आया था ना, कब था 21 या 20 का था, तो 20 में कई बार हुआ होगा, ये 2-3 बार आया है, प्रीवियस में भी आया है, मैं वही कह रहा हूँ। ये बड़ा कॉमन है, जेईई मेंस में रखा हुआ है, यही लाइन रखा हुआ है। तो हम अभी आपको वैक्यूम अलग पढ़ाए, उसके बाद उसके बारे में बताए, फिर आपको आगे एक साथ लाइन जोड़ दिया। देखो क्या आ गया, फिर एक्सपेंशन वाला वैक्यूम आ गया, और ये क्या हो गया आइसोथर्मल, 2 कंडीशन आ गई। और आइडियल गैस वहाँ भी था, यहाँ भी आइडियल गैस के लिए। अरे आइडियल गैस कोनो गैस वैस नहीं होती है, ये मतलब माना जाता है कि आइडियल गैस होती है। अब हमें पढ़ाने नहीं गैसेस स्टेट, तो क्या बताएंगे उसके बारे में, जान लो। PV = nRT पढ़े होंगे ना, इस फार्मूले को जो फॉलो करे उसे कहते हैं आइडियल। तो ज़्यादातर आइडियल गैस नहीं हो तो करेक्शन होता था, अब करेक्शन ऑप्शन हमें कुछ नहीं पढ़ाना है, अब उसको पढ़ाने नहीं तो हमें मतलब क्या है, बस जानिए आइडियल गैस होता है। मतलब आइडियल गैस का मतलब सिंपल में जान लो, आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा, कहीं आप रखेंगे तो वो वैल्यूम जगह नहीं घेरेगी, एक पार्टिकल की तरह होगी, ये सब कंडीशंस होते हैं। यानी एक दूसरे से अट्रैक्शंस भी ना करें, अपने अंदर कुछ लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं बैठे तो अपना जगह ना घेरे, ऐसे सब कंडीशंस में आते हैं कि ऐसे गैस को आइडियल गैस होता है। आइडियल गैस कुछ है नहीं,
जो रियल गैस होती है उसी को आइडियल बनाई जाती थी। ये सब गैसेस स्टेट में था, लेकिन जब है ही नहीं तो क्या आगे बोलेंगे। क्वेश्चन मिल गया? तो देखो लिखा हुआ है, आगे चलते हैं। तो Q बराबर 0, तो इसमें सब आएगा। देखो अगर आप फ्री एक्सपेंशन कहते हैं तो हीट का लेन देन कुछ नहीं, टेम्परेचर 0 कांस्टेंट है, अंदर बाहर कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अंदर बाहर तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अंदर की टेम्परेचर कांस्टेंट कह सकते हैं। बाहर क्यों कहोगे? बाहर तो सराउंडिंग है। अरे हमने पिस्टन उसके डब्बा के अंदर कुछ भरा, उसका दीवार है, तो डब्बा के अंदर जो काम कर रहे हैं उसका टेम्परेचर नाप लिया, उसके बाद काम वाम करने के बाद देखा फिर उतने बना है, तो आप क्या कहेंगे? सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट है। सराउंडिंग से हमसे लेना देना नहीं होता है। अंदर ही जो आपने काम किया तब टेम्परेचर, काम करने के बाद देखा तब टेम्परेचर, दोनों में सेम है, ये होता है। तो ये हो गया आपका डेल्टा टी बराबर 0। आपके वैक्यूम की बात है तो ये आपका 0, तो W भी 0, एक्सटर्नल भी W 0, तो ये 0 है, तो आप फार्मूले रख के देख लीजिए, तो ये भी 0, तो तीनों 0 मिल गया। आगे है, अब यहाँ पे कब अप्लाई करेंगे? तो जहाँ लिखा हुआ है थर्ड में एडियाबेटिक चेंजेस लिखा है ना, ये नीट वालों का सवाल आया था, कई बार आया है। एक बार जो है नीट ने जब स्टार्ट किया था 2014 में, तभी ये पूछा था। तो यहाँ लिख सकते हैं नीट नहीं, जेई मेंस में, नीट करें, जेई मेन 2014 में ये फार्मूला पूछा था। क्या पूछा था? आइसो, ये ऊपर कंडीशन लिखी था एडियाबेटिक चेंजेस लिखा था। तो एडियाबेटिक चेंजेस में आप क्या करेंगे? पहले ऊपर से आते हैं, आप नीचे यहाँ लिख लीजिए, जहाँ लिखा हुआ है फॉर एडियाबेटिक चेंज, वहाँ लिख लीजिए जेई मेंस 2014 का सवाल था, मेंस का था। मैं ऊपर से आता हूँ। ये तीनों बड़ा इंपॉर्टेंट है, तीनों फार्मूले बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब तो बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, हमने जैसा बताया वैसे यूज करना। देखो यहाँ पे यूज किया है दोनों मिला के। क्या यूज किया है? पहला एक आपके पास इक्वेशन है, फार्मूला है, क्या कहा है? डेल्टा यू बराबर क्या है? Q प्लस W, ये सबको पता है। तो मैंने फार्मूला लिख लिया तुम्हारे सामने, डेल्टा यू बराबर होता है Q प्लस W। ये फार्मूला तो होता है। कौन सा फार्मूला है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम अप्लाई कर रहे हैं इसी कंडीशन में जो ऊपर कंडीशन है। क्या कंडीशन कह रहे हैं? कह रहा है कैन बी एक्सप्रेस इन द आइसोथर्मल इरिवर्सिबल, लिखा है ना, एंड रिवर्सिबल चेंजेस, दोनों है ना। इस फार्मूले को कहाँ यूज करने जा रहे हैं? दोनों कंडीशंस में। पहला क्या लिखा हुआ है? आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंजेस, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल रिवर्सिबल चेंज। ये ऊपर हेडिंग है। तो डेल्टा टी बराबर क्या होगा? 0 रखते हैं। तो अगर डेल्टा टी बराबर 0 तो डेल्टा यू बराबर क्या? 0। तो आपका फार्मूला क्या है? तो डेल्टा यू बराबर हो गया Q प्लस W, हो गया। तो ये हो गया 0। तो क्या आएगा? इसमें से कोई इधर लेके आओ, कोई लेके आओ, चाहे जिसको लेके आओ। तो क्या लेके आओगे? अगर इसको लेके आओगे तो ये माइनस होगा, इसको लेके आओगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो गया माइनस W। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q। तो देखो तुम यहाँ घबराओगे, तो यहाँ पे क्या करोगे? W जब माइनस पहले है तो यहाँ माइनस हटाना पड़ेगा। अरे द्वितीय माइनस कहाँ लगा लोगे? तो यहाँ माइनस हटा दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा? डेल्टा बी, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अरे इसको खोल लेना, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। अब तुम क्या करना? तुम वही फार्मूला पढ़ना, W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी, ये पढ़ना ना। इसको उठा के अब लाके यूज करना, ये तो तुम गड़बड़ कर दोगे, तुम नया फार्मूला समझोगे। कुछ नया वाला फार्मूला है नहीं, ये वही फार्मूला है जो हमने पढ़ाया है, लेकिन अब की हमने यहाँ माइनस कर दिया। क्यों माइनस किया? अरे जब इस फार्मूले को यूज कर रहे हैं आइसोथर्मल में, तो पढ़ाया तो था कि डेल्टा टी बराबर 0 तो डेल्टा यू बराबर 0। टेम्परेचर में चेंज नहीं तो आप जो है इंटरनल चेंज नहीं कर सकते, 0 होती है। ये सब प्रैक्टिकली दिखाया था कि भैया अगर किसी के अंदर, जैसे मान लिया आप बैठे हैं, अब आपको टेम्परेचर नाप लिया, फिर आपको पीछे रॉड छुआ दिया, तो आप रॉड छुआएंगे तो टेम्परेचर क्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो कूदेगा नहीं कूदे? कूद गया। तो इंटरनल चेंज की हुई कि नहीं हुई? हो गई। तो इंटरनल चेंज होती है। जैसे मान लो तड़का वड़का लगाते हो, दाल ठंडी है, आपने गर्म किया और लगा दिया छन्ने से उसके अंदर, तो पहले नापने से पहले देख लो उसके दाल का टेम्परेचर, फिर उसमें आप तड़का लगाइए, फिर तब नापिए, तो बदलाव होगी नहीं होगी? होगी। तो क्या हो गया? उस दाल की इंटरनल चेंज हो जाएगी। कुछ हो सकता है पार्टिकल घूमने लगे उसके अंदर एनर्जी पाके, तो यही है। तो ये अलग अलग यूज करना, लेकिन हमने फार्मूले में लिख दिया ना, तो बड़ा कन्फ्यूजन लगा ही नहीं पाओगे। आप क्या लगाएंगे? W इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, किसके लिए? इरिवर्सिबल चेंजेस के लिए, W वर्क निकालने के लिए। फिर अगर आइसोथर्मल की कहानी है और इरिवर्सिबल है, तो इस W को उठाना, इस फार्मूले पे रख के देख लेना। एक साथ हमने लिख दिया है, अलग अलग करना।
नहीं तो तुम कहोगे नया फार्मूला जनरेट कर दिया सर ने। हमने कोई फार्मूला जनरेट नहीं किया है, ये वही फार्मूला है, बस लिखने का तरीका हो गया। जैसे मान लीजिए घर पे आप लोग सलाद वलाद बनाते होगे, तो एक प्लेट लिए, उसमें प्याज काट लिए, मिर्चा काट लिया, धनिया काट लिया, दे दिया किसी को उठा के। और वही चीज़ अगर किसी होटल में जाओगे तो आपको सजा के मिलेगा, उसको दिल उल बनाओ उसमें और खुश हो जाओगे कि नहीं? देखा होगा ऐसे करके, खुश हो गए, है वही चीज़। तो ये है वही चीज़, मैंने कुछ नहीं किया है, कुछ सजा के नहीं किया, अलग अलग पढ़ना है, ये हो जाएगा। आगे लिख लो, ये कोई फार्मूला हमने जनरेट नहीं किया है, इसको अलग अलग पढ़ना। W = -P डेल्टा B, उसके बाद उठा के डब्ल्यू इस पे रख लेना, तो Q की वैल्यू आ जाएगी। अगला हेडिंग लिखिए, फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, यही चीज चल रही है। फॉर आइसोथर्मल, किसके लिए है ये? रिवर्सिबल के लिए। अभी आपको सिखा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन बताता हूँ कैसे। ये रहा, आइसोथर्मल है, कंडीशन कांस्टेंट है, तो आप कुछ ना करें, आपके पास फार्मूला क्या था? अरे पढ़ के तो आए हैं ना, W = क्या हो जाएगी? -2.303 nRT, यही लगाना, log B फाइनल अपॉन B इनिशियल, यही लगाना। बस उठा जो अगला फार्मूला उस पर रख लेना प्यार से, अलग से लिख देता हूँ। डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा? Q + W। ये तो आपका कंडीशन क्या है? आइसोथर्मल, तो क्या हो जाएगी? डेल्टा T बराबर 0 तो डेल्टा U बराबर 0, यहाँ लिख दिया। डेल्टा T बराबर 0 तो डेल्टा U बराबर 0, इस पर रख लो, तो क्या आ जाएगा आपका? ये 0 हो गया, तो क्या हो जाएगी? अगर W इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया, ये कंडीशन हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे तुमने W को अगर यहाँ माइनस कर दिया है तो यहाँ प्लस लगानी पड़ेगी, इतने हैं तो इसने एक साथ लिख दिया है। आप कहेंगे अरे वहाँ तो माइनस लिखा, यहाँ तो प्लस लिखा है, पता नहीं गलत लिखा, हमने अलग अलग लिख दिया है। यहाँ W क्या है? माइनस है कि नहीं है? तो माइनस होना चाहिए। अब अगर तुम W को पहले से माइनस लगा लोगे तो यहाँ क्या करना पड़ेगा आपको? प्लस, ये तो गलत हो जाएगा ना आंसर। तो उसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया है और किताब ने दोनों साथ लिख लिया है। क्या लिख लिया? अरे W तुम्हारी जब माइनस में आएगी तो Q किस में आएगी? प्लस में। यहाँ पे क्या होगा? W जब माइनस होगी तो Q किस में आएगी? प्लस में। आपसे कहा जाए कि मान लो अभी हमने क्वेश्चन लगाया था, ऊपर सवाल लगाया था जिसका आंसर आया था कितना? माइनस कितना आया था? 30। मैं उसी सवाल को लाता हूँ, यहाँ जोड़ता हूँ। अगर वहाँ आइसोथर्मल कंडीशंस हो तो मेरा W कितना आएगी? W कितना आएगी? W -3 में आएगी नहीं, W वही आएगी। Q किस में आएगी? अब आएगी उतने पॉजिटिव Q हो जाएगी। यानी इतना हीट हमने सिस्टम को दिया या उसके बदले में इतना द्वारा काम करवाया। नहीं समझ पा रहे हैं? दोनों लैंग्वेज है। अरे एक सवाल करवाया था जिसका -30 आया था, तो क्या हो गया? W ना, तो यहाँ भी W माइनस में आ गई, तो उतने वैल्यू किस में आएगी? अगर हम जोड़ दें कि कंडीशन है, रिवर्सिबल है और आइसोथर्मल है, उतना लाइन वहाँ जोड़ देता हूँ, तो अब आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे हमारी आएगी -30 आ गई। अब पूछे हीट कितना होगी आइसो, तो कहेंगे +30 क्यों होगी? इतना सिस्टम को हीट दिया था। एक लाइन जोड़ना होगा उसके अंदर। क्या लाइन जोड़ना होगा? आइसोथर्मल बस। अरे आइसोथर्मल उसके अंदर बढ़ानी पड़ेगी, हमको कंडीशन लानी पड़ेगी आइसोथर्मल। चलो अगला लिख लो, फॉर एडियाबेटिक चेंजेस। एडियाबेटिक चेंजेस में अगर एडियाबेटिक चेंज हो रही है तो आपका कंडीशन क्या है? हीट का लेन देन है ही नहीं, तो Q बराबर क्या होगी? 0। तो फार्मूला हमारे पास क्या है? डेल्टा U = Q + W। तो ये क्या हो गया? 0। तो डेल्टा U में चेंजिंग होगी, लेकिन आपका एडियाबेटिक में यहाँ AD लिख दो, AD बस। हो गया, 3 कंडीशंस हैं। बहुत आसान है रे, बहुत सिंपल है, अप्लाई करना जान जाओ, कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं। हवाई में करोगे, माइनस प्लस में गलती होगी, सब गायब हो जाएगा, पूरी पढ़ाई गायब हो जाएगी। आप जो पढ़ें एकदम सॉलिड पढ़ें, कुछ करना नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं है।
वाले क्वेश्चंस को लगे कि क्वेश्चन गलत है, हम सही अपने जगह पे हैं, अगर आप पॉइंट पे अपने जगह पे रहेंगे तो गलत नहीं हो सकते। तो प्लस माइनस कितनी प्रॉब्लम है इसमें, आप कोई सवाल लगाएंगे उतने वैल्यू प्लस में होगी, उतने वैल्यू माइनस में होगी। जान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स में यही प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई खाना रखा है, खाएं तो ना खाएं, कहावत है ना, खाएं तो पछताएं, खाएं ना तो पछताएं, यही वाली है थर्मोडायनेमिक्स में, यही प्रॉब्लम है प्लस माइनस को लेके। सवाल लगाने के बाद भी गलत हो जाती है, क्या करें यार, लगाया था लेकिन प्लस लगाए चले, माइनस में आंसर था। ये रहा, साइन गलत नहीं हो सकती, मैंने एकदम बेसिक समझाया है। और अब इस पे क्वेश्चन कराते हैं, नीचे 2 सवाल दिए, बस ये लास्ट है। तो एग्जाम्पल 3 ठू दिया वो करा देता हूँ। बाकी जो है अब छुट्टी के बाद पढ़ाएंगे एंथैल्पी। ये 3 सवाल कर लीजिए। लिखिए प्रॉब्लम नंबर 6.2 दिया है, एनसीईआरटी का है। 3 प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम है 6.2, एक है 6.3, एक 6.4 है, सब दिया है, बस खाली पढ़ना है। क्या दिया है, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट ये प्रेशर्स ऑफ ये 10 एटमॉस्फेरिक स्पेंड आइसोथर्मली। देखो लिखा है ना, टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री, बदलाव नहीं है। अरे कहीं भी लिखा हो T बराबर 25 डिग्री तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट रहेगी, ओवरऑल पूरी प्रोसेस में कांस्टेंट रहेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल, आइसोथर्मली। हो गया, आगे चलो। क्या क्या दिया है, इनटू ये वैक्यूम्स दिया, वैक्यूम ना, तो क्या हो गया, अब पी एक्सटर्नल 0, ये तुरंत लिख लिया करो, पी एक्सटर्नल 0। अब आगे आओ, क्या क्या दिया है, जब 0 हो गई तो कुछ भी दिया हो वो 0 हो जाएगा। तो कह रहा है अंटिल इट इज टोटल वॉल्यूम इज 10 लीटर्स, तो आपका जो है 2 लीटर से कितना हो गया, 10 लीटर, तो आपका जो है इनिशियल कितना था, 2 लीटर, और फाइनल कितना हो गया 10 लीटर। इसका मतलब क्या होगा, 2 लीटर का हमने कोई डब्बा लिया था, उसमें गैस भरा था, ठीक है, बड़ा सा रहा होगा कोई डब्बा वब्बा, जैसे पिस्टन लगा था, पिस्टन को हमने खोल दिया, हटा दिया, अंदर क्या है वैक्यूम्स, तो कोई बाहर से रोकने वाला तो होगा नहीं, तो कहाँ जा रही है गैस, फैल रही जा रही है। अभी आप रूम पे चौड़े पड़े होते हो, फैले हो, कहते नहीं पड़े हो फैले हो, क्या कुछ पूछने वाला कोई, ये तो तुम्हारे हॉस्टल में लगता है, पड़े हो फैले हो, इसका मतलब कोई पूछ रहा फैले हो, तो यहाँ भी गैस क्या हो जाएगी, फैली हुई है। लेकिन हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला तुम्हारे पास वही है। अरे क्या कह रहा है, देखो रिवर्सिबल आई थी, कुछ बोला है नहीं, बोला है तो आप क्या करेंगे, वही लगाएंगे इरिवर्सिबल वाला। तो W इक्वल टू मेरे पास क्या है, P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, रख दीजिए। देखो ये तो 0 है, तो 0 हो गई, वैल्यू रख के क्या करोगे, कोई फायदा नहीं है, 10 माइनस 2, तो W इक्वल टू हो गई 0 गुणे 8, तो कितना आएगी 0। तो ये तो आप पढ़ चुके हैं कि भैया जो वैक्यूम में वर्क डन 0, तो आप सवाल मत लगाइए, जहां वैक्यूम वर्ड या फ्री एक्सपेंशन लिखा हो उनका W टेंशन है ना लो, 0 कर दो। ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ऐसे कर सकते हैं, पॉइंट चेंज करने जा रहे हैं इसी में सवाल, बस दूसरा है, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा सब। अगला सवाल, इसी में सवाल जुड़े हैं, प्रॉब्लम नंबर कह दिया है बस, लेकिन है सवाल यही सब, एक अकेले ही है, 6.3 कर दिया है इसी का सवाल। अब क्या जोड़ दिया, कह रहा है कि, अच्छा नीचे एक पॉइंट पूछा है ना, क्या सवाल पूछा था उसमें, कह रहा है हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब, ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, कह रहा है हाउ मच हीट एब्जॉर्ब, और क्या बोला है, हाउ मच वर्क इज डन, क्या कहेंगे। अब ये बताओ वर्क डन हुआ तो क्या कहेंगे, नो वर्क डन। हीट कितना एब्जॉर्ब होगी, क्यों पूछा है, आओ, डेल्टा यू बराबर क्या होता है, क्यू प्लस डब्ल्यू, आइसोथर्मल कंडीशंस है ये, तो डेल्टा यू बराबर क्या होगी 0, तो ये 0, डब्ल्यू 0, तो क्यू बराबर क्या होगा, तो क्या कहेंगे, नो हीट एब्जॉर्ब्स, लिखा होगा ना, कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं होगी। अगला, कंसीडर दिस सेम एक्सपेंशन, वही कहानी है, एक्सपेंशन कैसा है सेम, इसमें सवाल जोड़ दिया, कंडीशन दिस सेम एक्सपेंशन। अब क्या होगा, बट दिस टाइम अगेंस्ट एंड ये कांस्टेंट प्रेशर, क्या हो गया, अब आ गया अगेंस्ट कांस्टेंट, रोकने वाला हो गया, पूछताछ हो गया,
तो हाँ, जब पूछता पूरी वही कहानी, एक्सपेंशन वैसे होगा, वैल्यू में 2 था 10 पहुंच गया, लेकिन अब की जो है पी एक्सटर्नल दिया है 1। कहते नहीं जब तक कोई घर में टोक टाक ना करने वाला हो तो समझ लो, मान लो तुम पैदा हुए, अगर बात धीरे धीरे बड़े हो, खूब थुलथुल हो गए, तो आदमी थुलथुल क्यों होता है? रोक टोक टाक नहीं करते हैं। खा रहा है तो चापी जा रहा है, चाउमीन है, बर्गर है, कुछ पहले देखा हुआ है, खाए हुए था लोटा भर प्लेटा भर देखा होगा। कोई पूछताछ करता है इतना मत खाओ, नहीं फैल जाओगे, फिर आगे क्या होगा, बहुत दिक्कत होगी। भाई जब देखना घर पे जो नहीं पूछते पाछते हैं तो वो फिर कुछ भी दबाए रहता है। टोक टाक होना चाहिए, यानी एक्सटर्नल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। एक्सटर्नल नहीं है तभी तो फैला हुआ था, अब यहाँ एक्सटर्नल आ गया तो कहानी सब वही रहेगी। आ रहा समझ कि नहीं आ रहा है? तो ये पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा बी, तो कहानी तो वही ऊपर वाला है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ 1 हो गया तो यहाँ रखेंगे 1 और यहाँ रखेंगे 10 था और ये 2 था, तो हो गया 10 माइनस 2, तो यहाँ आ जाएगा -1 इंटू 8, तो ये आएगा -8। अब यूनिट रख दो, क्या है, अगर नहीं कुछ चेंज किया तो आप रख लीजिए एटमॉस्फेयर या बार कहिए और वैल्यूम को लीटर में कहिए जिसमें दिया हो, चाहे एटमॉस्फेयर लीटर कहिए या आप बार लीटर कह दीजिए, ठीक है, जिसमें कहा हो। आए क्या कह रहे हो? क्यों पूछा होगा ना, W तो सही है, क्यों ले लो। अरे ऊपर पूछा हीट और W क्या है, तो W तुम्हारा क्या हो गया, क्या कहेंगे, वर्क डन, लेकिन जोड़ना पड़ेगा, कौन सा है, निगेटिव है, किसके द्वारा हुआ है, गैस के द्वारा, तो एक्सपेंड तो हो रही, तो क्या कहेंगे, यहाँ क्या कहेंगे, वर्क डन बाय दी सिस्टम। अब आते हैं क्यू के ऊपर, अभी समझा के आया हूं तब भी नहीं, वर्क डन बाय दी सिस्टम। तुम ऊपर वाले कोई फार्मूले बाहर रहे हो इसलिए जान ही नहीं पा रहे हो, हमने भी समझाया था, उसको ना यूज करो। अब आते हैं क्यू पे, क्यू क्या होगी, W तुम्हारे किस में है, अरे यार तुम जान, डेल्टा U बराबर क्या होगा, Q प्लस W भी पढ़ा तो आया था, तो ये क्या हो गया 0, तो आपका फार्मूला क्या बना, W हो गया माइनस में और Q हो गया पॉजिटिव, अभी समझाया था। तो W कितना आ गया -8, तो रखो भैया, माइनस ये हाई है -8 बराबर हो गया Q, तो Q बराबर कितना आ गया 8, तो क्या बोलोगे, समझाओगे क्या, सिस्टम से हीट लिया के दिया है, तो इतना काम सिस्टम से कराया है लेकिन हमने हीट सिस्टम को दिया है, तो क्या कहेंगे, हीट गिवन, या कहेंगे हीट कहाँ से आई होगी, सराउंडिंग टू सिस्टम में, ये रहा हीट गिवन टू सिस्टम, या कहेंगे अपनी भाषा में सराउंडिंग से सिस्टम में आई होगी, हो तो गया। अलग अलग करो नहीं तो फिर गलत कर दोगे, तुम्हें लगेगा ये माइनस है लेकिन यहाँ प्लस है, यही गलत किए होगे, जो ऊपर वाला फार्मूला लिखा है अलग अलग कहना है, Q पॉजिटिव में होगी, W निगेटिव में होगी। अगला पॉइंट्स, बस ये लास्ट सवाल है। इसमें प्रॉब्लम नंबर और जोड़ दिया है, प्रॉब्लम नंबर है 6.4। क्या कह रहा है, कंसीडर द एक्सपेंशन गिवन इन प्रॉब्लम्स 6.2, अरे वही 6.2 को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, बार बार चेंज कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आपकी, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, आ गई 1 मोल की बात, कहानी किसकी है, रिवर्सिबल, पढ़ाया था ऊपर। अब एक मोल तो यानी n बराबर कितना हो गया 1 मोल, कंडीशन कौन सी है, अब रिवर्सिबल हो गई, अब रिवर्सिबल तो फार्मूला क्या लगाओगे, बदल जाएगा ना, या W इक्वल टू क्या था -2.303 nRT log, ये वॉल्यूम की है तो वॉल्यूम में लिखो, तो B फाइनल अपॉन B इनिशियल रखिए, W इक्वल टू -2.303 1 मोल। R को बारे में हम तुम्हें एक्सप्लेन नहीं किए, R 2 तरीके से होती है, किस में पूछेगा, अगर जूल में पूछेगा तो क्या रखोगे 8.3, अगर लीटर एटमॉस्फेयर में तो 0.08, लेकिन उन्होंने रखा होगा 0.8, यहाँ गलत है, 0.08 रखा, कितना रखे हैं आर की वैल्यू कितना है, पीछे देख लो कितना होता है 0.082 के आसपास। अरे यार जाके आप यूनिट में देख लो, पीछे किताब में एनसीईआरटी में सबसे सबका यूनिट लिखा हुआ है, तो यहाँ गलत लिखा हुआ है, पॉइंट कितना लिखा है 0.8 लिखा है ना, आंसर किस में ला रहे हैं, लीटर एटमॉस्फेयर में, इसकी यूनिट क्या होती है, ये लीटर कितनी होती है, आर की वैल्यू 0.08 होता है, आर की वैल्यू यार 0.08 होती है,
अगर एनसीईआरटी पीछे जाओगे तो भागते रहो किसी के पीछे, अपनी बात को सब रखो। आर की वैल्यू बताया था, लिख लो कहीं। आर की वैल्यू कब लेंगे? 8.3 कब लेंगे? जब जूल में हो, जब वर्ड जूल लिखा रहेगा। आर की वैल्यू जब 0.08 रखेंगे तो यहाँ लीटर या एटमॉस्फेयर लिखा होगा, लीटर एटमॉस्फेयर या बार एटमॉस्फेयर, आगे भी लिखा होता है केल्विन इनवर्स ऐसे करके, मोल इनवर्स करके, तो इतना रखो, लीटर एटमॉस्फेयर रखो ये। और आर की वैल्यू कैलोरी में कितना होती है? 2। कंफ्यूज ना करो, चाहे कहीं भी गलत लिखा होगा, ये वैल्यू यही होती है, रख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ कुछ आंसर मिस्टेक आएगा, 0.08 होता है। अरे एनसीईआरटी इसमें तो थोड़ी मिस्टेक आएगी क्योंकि 0.8 रखे हैं वो। ये लॉग बी फाइनल कितना हो गया? 10/2। इसको सॉल्व करिएगा, पॉइंट को चेंज कर लेना, आंसर पॉइंट में आएगी, लेकिन हमारे उनमें फ़र्क है, उनका 0.8 है, हमारा 0.0, तो कितना आएगा? 1 पॉइंट में डिफरेंस। तो कितना इनका आया है? इनका आया है टोटल काट करके 393। तुम्हारा कितना आएगा? 393 आएगी, 1 पॉइंट बढ़ गया है ना। अरे हमारा 1 पॉइंट है, 0.0, वो लिखे हैं 0.8, तो 1 पॉइंट कम करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 393 3 ऐसे करके 3, हाँ यही आएगा 39.3 है, उसमें आएगा 393 पॉइंट होगा। जाने नहीं पा रहे तो हम क्या करें, लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये आगे वैल्यू होगी। अरे यहाँ पे कुछ नहीं है, ये आर की वैल्यू में जो है, अभी आप जितना पढ़ के आए हो, इतना सारा सवाल लगा के आए होगे पीछे, पूरा थर्मोडायनेमिक पे कहाँ कहाँ कुछ पढ़ा डाला, आर के बारे में यूज कराया, और यही आर के बारे में आप फंस जाते हो। तो लिख लीजिए, लीटर एटमॉस्फेयर हो जाएगा, वर्णन पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है। नहीं तो वो पॉइंट की बात कर रहे हैं, वो क्वेश्चन बात नहीं। पॉइंट क्या रखा है? 0.8 रखा होगा ना, एनसीईआरटी पॉइंट यूज किया है यार, तुम 0.08 होता है। तो कोई बात नहीं ना, कोई क्वेश्चन तो उससे नहीं मतलब है, मतलब आपका पॉइंट मतलब है कि आपका जो आर की वैल्यू होती है 3 होती है, वहाँ 0.8 लगाए, हम 0.8 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन हटा दे कोई दिक्कत नहीं, आपके एक सवाल तो है कि इस तरह लगाया जाएगा, जरूरी नहीं कि यही सवाल आएगा, इस तरह के सवाल आएंगे। आप जो है जब गैसेस स्टेट पढ़ते तो उसमें आर की वैल्यू आपको मिलेगी ना, वहाँ ये तो फार्मूले है ये, तो वहाँ पे यहाँ 0.8 दिया है, तो 0.8 के रटने के बाद नहीं, देखो 3 फार्मूले होते हैं ये आर का। अच्छा तुम बताओ, अभी पढ़ाया तुमको सॉल्यूशन पढ़ाया, भूल गए क्या? PV = nRT, वहाँ भी तो ये आर यूज किया था, पूरा क्वेश्चन लगवाया, इस बार टेस्ट में भी 2 सवाल दिया था, तब भी आर की वैल्यू कितना होती थी? 0.08, वहाँ भी तो यूज करते थे। हाँ 0.082 बता तो रहे हैं, तो हम आधे तो ले रहे हैं। अरे ये और भी होता है इसके आगे, 8.3 आगे समथिंग है ये, तो हम इतना रख के हम काम कर लेते हैं ना, हमारा आगे 8 वैल्यू बड़ी है 2 से, तो 2 को हमने निगलेक्ट करके यूज कर लेते थे। जब लिमिट लेंगे तो ये छोटी है तो हम इतना यूज करते हैं, और जब इसको लगाते हैं 8.3 तो 8 यूज कर लेते हैं, और इसका जो है ये जो है 2 ही यूज करते हैं, तो इसका यूज बहुत कम है, बहुत कम यूज है, इन दोनों का यूज होती है बस, कहीं जूल में कहीं लीटर एटमॉस्फेयर में। तो ये सवाल हो गया, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, रटिएगा नहीं, जो चीज़ आपके ना पल्ले पड़े उसको खूब पढ़िए, गूगल में देखिए, उसकी देहाती अवधि में निकाल के लैंग्वेज पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं पढ़ेंगे तो कोई दूसरा ले जाएगा, सीट तो इतना जो है उतना तो जाएगी। ठीक है, इसको जो है आप पढ़िएगा, और इस फार्मूले को मैंने बताया। अगला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जब छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी, तो इंथैल्पी पढ़ाएंगे H। तो अब तो बड़ी लंबी छुट्टी, इतनी छुट्टी तो हम कभी देते नहीं थे, लेकिन अब इतनी छुट्टी नहीं होती है, क्योंकि छुट्टी जैसे भूल जाओगे, जैसे तुम गांव गए कहीं गए, बड़ा पढ़ाई खत्म, सब गायब हो गई। देखिए छुट्टी का मतलब है सब खत्म, क्योंकि आप पढ़ाई टच खत्म हो गई, और छुट्टी नहीं होती है तो कैलकुलेशन बनी रहती है, सब कुछ सही रहता है। तो इसीलिए जो है हम तो अपनी लाइफ में इतनी छुट्टी नहीं दी है यार, इतनी छुट्टी होती ही नहीं है, 7 दिन से ज़्यादा।